चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। पिता परमेश्वर, आप आराधना के योग्य हैं पिता। हम आते हैं पिता आपके पास में इस समय, जैसे हमने विश्वास से प्रभु गीतों के द्वारा ये अंगीकार किया लॉर्ड कि आप आराधना के योग्य हैं, कि आप हमारे आदर के योग्य हैं। तो ये समय प्रभु हम लोग आपको सौंपते हैं। इस समय अपना फ़ोन्स को स्विच ऑफ कर लीजिएगा या साइलेंट में रख दीजिएगा। पिता हम आपकी आवाज़ सुनने मांगते हैं, हमारे हृदय को आप छूइए लॉर्ड। हम में से हर एक से बातें कीजिए, हम आपकी आवाज़ को स्पष्टता के साथ सुन पाए। आपको महिमा मिले, आपका लोगों को यहाँ पे हर एक पे छिड़कते बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को अंडे लिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। न्यायों का पहली अध्याय 8वीं पद, मेन वॉल्यूम रिड्यूस। न्यायों का पहली अध्याय 8वीं पद। और यहूदियों ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया और तलवार से उसके निवासियों को मार डाला और नगर को फूंक दिया। आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध में कैसे जय पाया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहूदियों ने जय पाया एक युद्ध में, और इससे हम लोग शिक्षा लेने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम खुद अपने जीवन में जय पा सकते हैं। यहूदियों ने जय पाया। वचन बताता है रोमियो का 2:29 में कि सच्चा यहूदी कौन है। सच्चा यहूदी के विषय में लिखा हुआ है जो मन में, और उसका खतना वो है जो हृदय और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। ऐसा का यहूदी एक व्यक्ति है जिसका खतना हुआ है। व्यवस्था विवरण 10:16। इसलिए अपने हृदय का, अपना मन का खतना करो, आगे को हठीला ना रहो। हृदय का खतना से क्या चीज हमारे मन से दूर हो जाता है? वो हठीलापन, वो ढिठाई। ढिठाई बेसिकली नहीं बदलेंगे, वो होता है ढिठाई। ढीठ रहना मतलब कोई एक एरिया में ढीठ व्यक्ति, यानी कि उसको आप चाहे जितना भी बोल दे वो बदलेगा नहीं। वो एरिया में परमेश्वर के द्वारा या परमेश्वर के दिए हुए माता पिता के द्वारा या कोई अगुआ के द्वारा, बॉस उसको बोलता है, पास्टर उसको बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, वचन बोलता है, बार बार वो वचन को लगातार पढ़ रहा है, उसको वचन मिल रहा है, लेकिन वो एरिया में नहीं बदल रहा है। वो व्यक्ति का हृदय में क्या खतना हुआ है? नहीं हुआ है। जहाँ पर हठीलापन है वहाँ पे ज्ञान हो सकता है लेकिन खतना नहीं हुआ है। इसी वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, वरदान हो सकता है, लेकिन खतना नहीं हुआ है। खतना नहीं हुआ है। और केवल एक व्यक्ति जिसका हृदय में खतना हुआ है वो आत्मिक युद्ध में जय पा सकता है। वही आत्मिक युद्ध में जय पा सकता है। कभी आप सोचते हैं कि परमेश्वर आप इतना प्रतिज्ञा दिए हैं, आप इतना वादा दिए हैं, आप सच्चे परमेश्वर हैं। क्या क्या गवाही हम बाइबल में पढ़ते हैं, क्या क्या गवाही हम सुनते हैं दूसरों के जीवन से। मेरा जिंदगी इतना बेकार जिंदगी क्यों है? मेरा जो मुझे एक जरूरत है, जो आम आदमी का जो जरूरत है, लॉर्ड मेरा जरूरत का बात भी लॉर्ड पूरा नहीं होता है। लॉर्ड जो आपको मालूम है मेरे लिए इतना कष्ट होता है जिन चीजों को लेके, लॉर्ड वो भी आप हल नहीं करते हैं। लॉर्ड क्यों? हम कितना साल से चर्च जा रहे हैं, हम कितना साल से मसीह में, हम कितने साल से प्रभु आपको अंगीकार करके हम प्रभु में आ गए हैं, अभी भी मेरा लाइफ में अभी भी वही स्थिति क्यों है? जब से हम चर्च ज्वाइन किए या जब से हम प्रभु में आए तब से आज तक अभी भी वही स्थिति क्यों है प्रभु? मेरा कंपनी का बाकी लोग को टेंशन है लॉर्ड, हमको भी वही टेंशन होता है। कॉलेज में बाकी लोग का जो परेशानी है, जो समस्या है, जो संघर्ष है, मेरा भी वही संघर्ष होता है। क्यों? क्योंकि आत्मिक व्यक्ति जय नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका हृदय में खतना नहीं हुआ है।
जिसका खतना नहीं हुआ है, परमेश्वर उसका साथ नहीं देंगे, परमेश्वर उसका साथ नहीं देंगे। परमेश्वर मूसा को मारने पे उतर गए थे क्योंकि वो अपने बेटों का खतना नहीं किया था। दाऊद और योनाथन का हिम्मत इसी में था कि जिनके खिलाफ वो जा रहे थे लड़ने के लिए, वो खतना रहित लोग थे, उनका खतना नहीं हुआ था। और परमेश्वर बोल रहे हैं कि हमारा भरोसा, हमारा तसल्ली, हमारा जो हमें निश्चिंत रहना तब है अगर हमारा हृदय में खतना हुआ है। तभी हम लोग युद्ध में निश्चिंत रह सकते हैं कि यहोवा मेरा साथ देगा। तभी हम लोग जीवन में निश्चिंत रह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ, परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का हाथ मेरा जीवन के ऊपर बना रहेगा, वर्तमान में और भविष्य में भी, चाहे जहां भी परमेश्वर मुझे भेजेंगे। जिसका खतना नहीं हुआ है, जिसका हृदय का खतना नहीं हुआ है, उसको डरना चाहिए नौकरी करने से, उसको डरना चाहिए कोई भी स्कूल ज्वाइन करना, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना, उसको डरना चाहिए मिनिस्ट्री से, उसको डरना चाहिए विवाह करने से, उसको डरना चाहिए फैमिली बढ़ाने से, उसको डरना चाहिए कोई घर में, कोई कंपनी, कोई भी चीज़ में जाने से, उसको डरना चाहिए, क्योंकि वो खतना रहित स्थिति में है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसका जीवन पे नहीं है। जब तक उसका हृदय का खतना नहीं होगा, उसको बिल्कुल निश्चिंत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि युद्ध सबका जीवन में आता है, लेकिन जो खतना रहित है वो हार जाएगा, वो हार जाएगा। उसका जिंदगी में और भी परेशानी, और भी हार पे हार पे हार पे हार पे हार। छुपा सकता है संडे को गीत गा के, कोशिश कर सकता है संडे को गीत गाने का, कोशिश कर सकता है मीटिंग्स का दिन गीत गाने का, लेकिन बाकी पूरा हफ्ता घर में पता चल रहा है कौन नाच रहा है, पवित्र आत्मा या शैतान। बाकी पूरा हफ्ता घर का दशा से पता चल जाएगा कि पवित्र आत्मा शोकित हो रहा है या शैतान शोकित हो रहा है। सब कुछ डिपेंड करता है क्या उस व्यक्ति का हृदय का खतना हुआ है, क्या मन का खतना हुआ है, क्या उसका, क्या छुरी, परमेश्वर का छुरी, परमेश्वर का तलवार उसके मन पे उतरा है कि नहीं। अगर उसके मन पे उतरा नहीं और वो युद्ध पे चल गया और परमेश्वर को कह रहा है प्रभु आप तलवार अपना उतारिए दुश्मन पे, नहीं उतरेगा परमेश्वर का तलवार, उसी के ऊपर उतरेगा और वो हार जाएगा। परमेश्वर आपका तलवार, आपका हाथ भारी रूप से उतरे मेरे दुश्मनों पे और मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे एक ब्रेक थ्रू दीजिए, मेरे लिए उपाय कीजिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सालों साल कलीसिया में, सालों साल प्रार्थना करते हुए, सालों साल मीटिंग्स में, कुछ नहीं हो रहा है। सालों साल ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। सालों साल शैतान नाच रहा है घर में, नौकरी का स्थान में शैतान नाच रहा है, क्योंकि और व्यक्ति अभी भी बौखलाया हुआ है कि क्यों क्यों, कब प्रभु कब। खतना नहीं हुआ उसका। जब उसका खतना होगा तब उसकी जिंदगी में जय का शुरुआत होगा, जय का शुरुआत होगा और शैतान का हार का शुरुआत हो जाएगा। खतना अगर होगा तो हम हटीले नहीं रहेंगे, यानी कि परमेश्वर हमारे अंदर एक ऐसा मन देगा, ऐसा मन देगा जो बदलने के लिए तैयार रहेगा। याकूब प्रेरित जब कहता है एक बुद्धि उतरता है, वो बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से है, उसके विषय में लिखा हुआ है पीसेबल, पीसेबल, बेसिकली विलिंग टू एडजस्ट, विलिंग टू चेंज, विलिंग टू चेंज, बदलने के लिए तैयार, बदलने के लिए तैयार। परमेश्वर का बुद्धि जब किसी व्यक्ति के ऊपर उतरता है तो पहला चीज उसका जिंदगी में उसका गला का अकड़ टूट जाता है। यूसी शैतान का जुआ जब कंधा पे आता है, राइट, तो जुआ क्या करता है, जब बैल के ऊपर जुआ डाल दिया जाएगा उसका, और दो बैल के ऊपर एक जुआ डाला गया है, अब ये अपने से इधर उधर नहीं जा सकता है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। रथों पे, घोड़ा पे जब जुआ डाला हुआ है, या अगर सिंगल हॉर्स को भी देखेंगे उसका आंख में ब्लाइंडर्स डाला हुआ है, वो सब जगह नहीं देख सकता है, एक ही जगह देख सकता है। पहला चीज शैतान का जुआ हम लोग को क्या बना देता है, हटीला बना देता है, गला में एक अकड़ आ जाता है।
यशाया का 10 का 27 में लिखा हुआ है, जब अभिषेक हमारे ऊपर उतरेगा तो पहला चीज तेरी गर्दन से पर से क्या उठा लिया जाएगा? जुआ, शैतान का जुआ को उठा लिया जाएगा। यानी कि अब हम लोग मुड़ सकते हैं। अब हम लोग हम लोग का लाइफ में परमेश्वर जो कह रहे हैं चेंज करो, चेंज करो, उस चीज के प्रति मरो, हम लोग मर सकते हैं। उन चीजों के प्रति, उस दिशा के प्रति हम लोग मर सकते हैं। उन चीजों का चाहत को चाहना अब बंद कर सकते हैं। उन व्यक्तियों के साथ रहना और घुल मिलना, वो चीज पे अब जय पा सकते हैं। तीतुस का 2 का 12 और 13, और अगर एनआईवी है आप उसमें अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा से दिया हुआ है परमेश्वर का अनुग्रह। और 11 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह सारे मनुष्यों पे प्रकट हुआ है जो उद्धार का कारण है और हमें चिताता है। 12 में लिखा हुआ और हमें चिताता है। क्या चिताता है? पिछला पद में लिखा हुआ परमेश्वर का अनुग्रह चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से फेर सके। जब अभिषेक उतरता है, परमेश्वर का अनुग्रह उतरता है, मेरा मन फिर सकता है। अब मैं पीछे मुड़ सकता हूँ। हृदय में खतना हुआ है, जुआ टूट गया है, अब मैं पीछे मुड़ सकता हूँ। एनआईवी में बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, द ग्रेस ऑफ गॉड टीचेज अस टू से नो टू सिन, टू से नो टू सिन। पाप को इनकार करना। पाप को क्या बोलना है? नहीं। पाप को क्या बोलना है? नहीं। टू से नो टू सिन। ये आत्मिक बीमारी बचपन से ही, क्योंकि हम पाप में जन्मे हैं, बॉर्न इन सिन शेप्ड इन इनिक्विटी, पाप और अधर्म में जन्मे हुए हैं, तो ये जो हठीला मन है, ये जो शैतान का जुआ है, उसमें ही एक व्यक्ति पैदा होता है, उसमें ही एक व्यक्ति जन्म लेता है। आप कोशिश कीजिए बच्चों को बोलने के लिए, लौटाओ उसको, तुम उससे ली हो, तुम उससे लिए हो, लौटाओ उसका रबर, लौटाओ उसका पेंसिल। तुरंत नहीं देने मांगेंगे। इनफैक्ट बहुत कभी कभी हफ्ता महीना महीना सिखाना पड़ता है, तब वो लोग देते हैं। और अगर कोई नहीं देखा तो स्कूल से एक एक्स्ट्रा पेंसिल, एक्स्ट्रा कुछ कुछ घर आ जाता है। क्या उनको मालूम नहीं कि वो उनका नहीं है? क्या अचानक से सुबह उठे और अरे ये तो मेरा है? नहीं, मालूम है उनका है, उनका नहीं है, लेकिन लौटाने में प्रॉब्लम। उनको बोलिए सॉरी बोलना, देखिए मुंह कैसा हो जाता है। वो वाला शब्द नहीं निकलेगा। दूसरा के खिलाफ दोष जल्दी निकल जाएगा, लेकिन सॉरी, माफी मांगना नहीं निकलेगा। मैं ये क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूं? क्योंकि हम सब के सब पाप में जन्मे हुए हैं और बचपन से शैतान का जुआ रहता है। यहाँ पे कोई पेरेंट्स को शर्मिंदित नहीं होना कि अरे मेरे बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं। नो, सबके बच्चे पाप में जन्मे, हम लोग खुद पाप में जन्मे हुए हैं। ये शर्म नहीं, ये सच है जिसको हम लोग को अपनाना है कि जब तक शैतान का जुआ नहीं टूटेगा तब तक हम लोग कैसे हैं? हटीले हैं। हृदय का खतना जरूरी है, हृदय का खतना जरूरी है। ये एक आत्मिक बीमारी है। क्षमा नहीं मांगना, बड़ों का कॉन्वर्सेशन को रिस्पेक्ट करो। मतलब जब बड़े बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन हो रहा है, हमको ये चाहिए नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, बोला चीज बार बार सिखाएगी या बार बार भूलते हैं। बड़ों का एज को रिस्पेक्ट करो, उस तरीका से मत बात करो। दूसरों को फॉरगिव करो, अगर तुमसे कुछ लिए हैं क्षमा करो, दोषी मत ठहराओ, गुस्सा मत हो। संसारिक छोटा छोटा खिलौना सबके लड़ाई बंद करो। ये सब चीज में हटीलापन बचपन से रहता है, एंड वही चीज में हम लोग बढ़ते हैं, छुपाते हैं, लेकिन फिर भी जहां पे बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है वहां पे हटीलापन है। चाहे अब पोलाइट हो गए हैं, चाहे अब मुंह पे उतना दिखाई नहीं देता है, लेकिन जहां पे हम लोग का लाइफ में बदलाव नहीं आया वहां पे हटीलापन है, वहां पे हृदय में खतना नहीं हुआ है। हाफ हार्टेड रिपेंटेंस, आधे मन से मन फिराना, आधे मन से अधीन होना। पत्नी का सिर बनेंगे लेकिन परमेश्वर मेरा सिर नहीं बनेगा। मैं पत्नी का सिर हूं, लेकिन परमेश्वर को अपना सिर मानने के लिए मैं तैयार नहीं।
परमेश्वर मेरी पत्नी मेरे ज्ञान के अनुसार चले, मेरा निर्णय के अनुसार चले, लेकिन मैं क्या परमेश्वर का ज्ञान के अनुसार चल रहा हूं, उसमें उतना जोर नहीं। पूरा जोर पत्नी को अधीन करने के लिए उतना जोर नहीं है, उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मैं अपना मन को परमेश्वर के ज्ञान के अधीन करूं। दूसरा चीज, अगर मन हठीला रहेगा तो हम लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, परमेश्वर से ज्यादा प्रेम नहीं करेंगे। व्यवस्था विवरण का 30वां अध्याय 6वीं पद। तीसवा, और परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू परमेश्वर यहोवा से सारे मन सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। You saw that? जब तक हृदय में खतना नहीं होगा तब तक हम लोग परमेश्वर से मन से प्राण से प्रेम नहीं कर पाएंगे, मन और प्राण से प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रेम एक ऐसा चीज है जिसको टेस्ट किया जाएगा। छोटा छोटा चीज के लिए लोग परखते नहीं है, 10 रुपया का नोट असली है कि नकली है नहीं, लेकिन 2000 का नोट लोग हमेशा उठा के देखेंगे, परखेंगे। प्रेम वो चीज है जिसको परखा जाएगा। और बिना हृदय का खतना, अगर हम लोग को लग रहा है हम लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, टेस्ट आने दीजिए। टेस्ट आएगा हम लोग के लाइफ में, जब हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। परमेश्वर, मुझे मालूम है कि मुझे ये चीज करना है, मुझे मालूम है कि मुझे ये चीज सुनना, अगर यीशु मसीह मेरे जगह में होते तो वो ये चीज को सुनते, ये चीज को चुनते, ये चीज करते, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का हृदय का खतना हुआ है, मेरा नहीं हुआ है, मेरा नहीं हुआ है। सिंपल क्वेश्चन, कितने मसीही, लेट्स टॉक अबाउट लॉकडाउन के समय, कितने मसीही लोग ड्यूटी जा रहे हैं, जिन लोग का ड्यूटी है, राइट, जिन लोग का ड्यूटी खुल गया है, जिन लोग का फैक्ट्री हुआ या जो भी ड्यूटी हुआ, कॉलेजेस तो खुले नहीं है, स्कूल्स खुले नहीं, लेकिन फिर भी जिन लोग का ड्यूटी खुल गया है, कितने क्रिश्चियंस अपना ड्यूटी को जा रहे हैं? सोचिएगा, रफली परसेंटेज में सोचिए क्रिश्चियंस के बारे में। कितने क्रिश्चियंस मार्केट जा रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए लॉकडाउन में? कितने क्रिश्चियंस फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज कर रहे हैं लॉकडाउन में? कितने क्रिश्चियंस, एंड इवन सोशलाइज में, सोशल गैदरिंग्स में मैरिज इज ऑल्सो इंक्लूडेड। नाउ आई आस्क, कितने क्रिश्चियंस कॉर्पोरेट वर्शिप के लिए गैदर कर रहे हैं, मतलब आराधना के लिए एक साथ गैदर कर रहे हैं? बट हम लोग को सेफ रहना है। आई डिडंट नो कि चर्च में ही कोरोना वायरस है। ड्यूटी में नहीं होता है। ड्यूटी में, वाई ड्यूटी में क्यों नहीं है कोरोना वायरस? वहां धन, ड्यूटी नहीं, धन नहीं, सब्जी नहीं लाएंगे, खाना नहीं, चर्च नहीं जाएंगे, क्या नहीं होगा? आराधना नहीं होगा। फिलिपियों का 3:3, क्योंकि खतना रहित हम, क्योंकि खतना वाले तो हम हैं जो आत्मा में आराधना करते हैं, आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। वर्शिप गॉड इन द स्पिरिट। जब तक हृदय का खतना नहीं होगा, वर्शिप विल नॉट बी इंपॉर्टेंट, बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा। हृदय का खतना जिसका हो चुका है, उसी के लिए आराधना जरूरी होगा। वही व्यक्ति, इनफैक्ट वो एक सबूत है कि उस व्यक्ति का हृदय में खतना हुआ है, क्योंकि वो व्यक्ति सोचता है कि एक चीज के लिए मैं बनाया गया हूं, नौकरी के लिए नहीं, खाना के लिए नहीं, क्या के लिए बनाया गया हूं? आराधना के लिए। बाकी सब चीज मेरा, इसलिए वहां पे अमेरिका में चर्चेज लड़ रहे हैं, क्या के लिए? व्हाट डू यू मीन? बार्स खुल जाएगा, स्ट्रिप क्लब्स खुल जाएगा, हर एक किस्म का अबॉर्शन सेंटर खुला रहेगा, और बोलते हो कि चर्च नहीं खुला रहेगा? लोग राइट कर सकते हैं लेकिन चर्च में एक साथ गा नहीं सकते हैं? नहीं, हम लोग ये चीज नहीं मानेंगे।
क्या मतलब हम लोग थैंक्सगिविंग परमेश्वर के लिए मना नहीं सकते हैं? हम लोग मनाएंगे। व्हाट आर दे फाइटिंग फॉर? फ्रीडम टू वर्शिप, फ्रीडम टू वर्शिप। जब ब्रिटेन में वो लोग वर्शिप को बंद करने का कोशिश की, कैथोलिक चर्च वर्शिप को बंद करने का, बाइबल, प्रेयर, ये सब कुछ को, वर्शिप को बंद करने की कोशिश किया, लोग निकल के चल गए, अमेरिका फाउंड किया उसके बाद। वाई? फ्रीडम टू वर्शिप। वाई? जब व्हेन यू आर बॉर्न अगेन, जब हृदय में खतना हुआ है, सब कुछ को छोड़ने के लिए तैयार है, एक चीज नहीं छोड़ेंगे। क्या? आराधना मेरा बंद नहीं होगा। आराधना के लिए एक आग रहेगा, एक आग रहेगा आराधना के लिए, वचन के लिए एक आग रहेगा, प्रार्थना के लिए एक आग रहेगा, संगति के लिए एक आग रहेगा। जब कलीसिया में 3,000 लोग एक साथ नया जन्म पाए, तब क्या क्या के लिए एक आग आया उनके अंदर? प्रेरितों का सिद्धांत, संगति, प्रार्थना, रोटी तोड़ना। ये चारों चीज के लिए उनके अंदर एक आग आ गया। कहां से? ऊपर से आया, पहले नहीं था, ऊपर से वो जन्म पाए, हृदय का खतना हुआ, अचानक से इन चीजों के लिए एक आग आ गया अंदर में। और वहां पे वो लोग बोले कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। वो लोग को ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा था, मारा जा रहा था, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। रूम बंद कर लेंगे, कमरा बंद कर लेंगे, वॉल्यूम कम कर लेंगे, वो सब ठीक है, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। चाइना में सुबह सुबह गुफा, दूर दूर जगह जाएंगे, आराधना करेंगे, लेकिन ठीक है वहां भी जाके कर लेंगे, लेकिन करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये सब हृदय का खतना का नतीजा है। एंड इसके लिए कोई बड़ा विश्वासी हो, ओ नहीं नहीं हम अभी तक वहां पहुंचे नहीं है पास्टर, हमको थोड़ा सा और समय दीजिएगा, हम पहुंच जाएंगे। डोंट फूल योरसेल्फ। जो 3,000 लोग इकट्ठा हो रहे थे, वो लोग बहुत समय से विश्वास में नहीं थे, एक दिन पुराने थे, एक दिन पुराने, 24 घंटा हुआ था विश्वास में आके। या तो मैं ऊपर से जन्मा हुआ हूं, या तो मेरा हृदय का खतना हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं, मेरा हृदय का खतना हो रहा है, मैं ऊपर से जन्म पा रहा हूं, नो नो, ये एक आग है जो ऊपर से उतरता है। ये ज्ञान मुझे दे नहीं सकता, ये आग परमेश्वर देते हैं। कोविड जैसे होता है, सिम्टम्स दिखाई देता है, वो आग जैसे ऊपर से उतरता है, उसका लक्षण दिखाई देता है। नहीं, मुझे पाप में जब करता हूं तो बुरा लगता है, वो कोई सबूत नहीं है। वो तो यीशु मसीह, वो जवान व्यक्ति जो धनवान था, उसको भी तो बुरा लगा। कितना लोग को बुरा लगता है और वो लोग सुसाइड कमिट करते हैं। बहुत लोग को बहुत सारे चीज़ों के विषय में बुरा लगता है। कोई कोई लोग को इतना गिल्टी लगता है कि वो लोग पागल हो जाते हैं मर्डर करने के बाद, और मेंटल हॉस्पिटल में यू विल फाइंड देम। वो लोग किसी का मर्डर किए, उसके बाद वो लोग पागल हो गए, मतलब इतना बुरा लगा कि वो लोग खुद के साथ जी नहीं सके और उनका माइंड पगला गया। तो डोंट थिंक कि जस्ट क्योंकि मुझे पाप करके बुरा लगता है तो मैं प्रभु में हूँ। नहीं, मेंटल हॉस्पिटल में भी लोग भरे हुए हैं जिन लोगों को पाप करके बुरा लगा। क्या ऊपर से वो आग उतरा है कि नहीं? पतरस जब अपना लास्ट लेटर लिखता है, भाइयों प्लीज अपने आप को परखो, अपना बुलाहट को सिद्ध करने का पूरा कोशिश करो, पूरा प्रयत्न करो। ये कंफर्मेशन तुमको पाना है, कोई बिशप से नहीं, कि सच में तुम नए सिरे से जन्म, क्या सच में तुम बुलाहट में चल रहे हो। पौलुस आखिरी खत जो कोरिन्थियों को लिखता है, प्लीज अपने आप को जांचो, क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं, क्या वो आग तुम्हारे अंदर उतरा है कि नहीं। 32,000 जुड़ गए गिदोन के साथ। परमेश्वर बोले जो भी डरा हुआ है, बोल दो अभी से ही चल जाना, युद्ध का दिन पीछे नहीं हटना, अभी से ही चल जाओ। युद्ध का समय आ गया है, आ रहा है, एंड आई बिलीव परमेश्वर छांट रहे हैं। जो डरपोक है, पीछे रहो, पीछे रहो। जिन लोग के अंदर वो आग उतरा है, उनको सेना में इंक्लूड करो। वो लोग गिदोन का सेना रहेंगे,
और वो लोग जब खड़े रहेंगे पहाड़ के चारों तरफ, तो क्या क्या नज़ारा दिखाई दे रहा है? आग। क्योंकि उनके हाथ में क्या था? मशाल था। लग रहा है कि पहाड़ जल रहा है चारों तरफ से, उनके ऊपर वो आग उतरा था। वो 22,000 जो चल गए डर की वजह से, उनके हाथ में मशाल नहीं, उनके हाथ में मशाल नहीं, इनके हाथ में मशाल, इनके ऊपर है वो आग। पेंटिकोस के दिन जो लोग डरे हुए थे वो लोग के ऊपर आग नहीं उतरा, जो लोग वहां पे थे विश्वास से उनके ऊपर आग उतरा। परमेश्वर हमेशा से छांटते 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 आए हैं। क्या मैं गिना रहूंगा? क्या मैं उस दिन रहूंगा उनमें जिनके ऊपर और परमेश्वर का आग उतरेगा? मेन मुद्दा है, जब तक हृदय का खतना नहीं हुआ है तब तक बाकी सब कुछ जरूरी रहेगा। हगाई का 1 का 4। लेकिन हम लोग परमेश्वर से बस बातों में प्रेम रखेंगे, बस गीतों के द्वारा प्रेम करेंगे, लेकिन हृदय वाला प्रेम नहीं रहेगा। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि यह भवन उजाड़ा पड़ा है? यूसी, जब तक हृदय का खतना नहीं हुआ है बाकी सब कुछ मेरे लिए, सब कुछ के लिए मेरे पास बहाना रहेगा कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है। लेकिन जहाँ पे बात आ जाएगा परमेश्वर की चीज़ों के लिए, उसके बिना भी जी सकता है। चर्चेज में रिवाइवल क्यों नहीं रहता है? क्योंकि लोग संतुष्ट हैं रिवाइवल के बिना जीने के लिए। लोग आत्मा का बपतिस्मा क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि लोग संतुष्ट हैं सेकंड क्लास मसीही जीवन जीने के लिए। लोग क्यों बिना सामर्थ का जीवन जीते हैं? बस बोलते हालेलुया 10 बार बोल दिया, हाँ वही है मेरा आत्मा का, वही वाला जीवन क्यों जी रहे हैं? वाई दे वॉन्ट टू से आई एम बैप्टाइज इन द होली स्पिरिट बट हैव नो पावर। अरे रियली, जैसे परमेश्वर के बहुत दास लोग बोले प्रभु को, प्रभु मुझे कोई नकली चीज़ नहीं चाहिए, मुझे कोई नौटंकी ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए। आप या तो मेरे ऊपर उतरिए, आप या तो आग दीजिए, आप या तो सामर्थ दीजिए, या तो मत दीजिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं जीना चाहता हूँ, मुझे पूरा चीज़ दीजिए, लेकिन ये नकली वाला चीज़ नहीं चाहिए मुझे। मुझे बस दूसरों को बोलने के लिए या दिखाने वाला बपतिस्मा नहीं चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए। जीवन के ऊपर मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे वो आग चाहिए जो पेंटिकोस्ट के दिन उतरा। इब्रानियों का 4 का 1 और 2। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। क्योंकि हमें उन्हीं के नाई सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। क्लियर है? सब देख पा रहे हैं? राइट, ओके। कितना साल ये लोग वचन सुने? 40 साल। कितना साल इनके ऊपर एक अच्छा लीडर था? 40 साल। कितना साल परमेश्वर इनको प्रोटेक्ट किए, सुरक्षित रखे, इनके लिए उपाय किए, भोजन वस्तु का, पानी का। कितना साल इनको चंगा रखे? 40 साल। कितना साल उनके ऊपर लगातार 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 सुपर नेचुरल चिन्ह चमत्कार होते रहा? 40 साल। यू रिमेंबर जब कोविड शुरू हुआ था तब अचानक से चिकन प्राइस ड्रॉप हो गया था, 15 रुपया हो गया था, सब लोग फ्रिज भर रहे थे। कोई कोई लोग डर से नहीं, कोई कोई लोग शारीरिक विश्वास से, लेकिन खैर भर रहे थे। इमेजिन, ये लोग को फ्री में मिल रहा था। वचन बताता है कि ये लोग 2 दिन इकट्ठा किया, सुबह शाम, अगला पूरा रात भर, शायद अगला सुबह, ऑलमोस्ट 2 दिन इकट्ठा किए। जब परमेश्वर बटेर को सब चारों तरफ गिरा दिए, 2 दिन ये लोग इकट्ठा किए। लेकिन वहीं जहां पे मन्ना बरसा, प्राण सूख गया है। बहुत हो गया, थोड़ा सा खा लिया, बहुत हो गया। मन्ना इकट्ठा करने के लिए 2 दिन नहीं, पेट पूजा के लिए 2 दिन। चाहे जितना भी खाना रख दिया जाए, नॉट अ प्रॉब्लम।
और भी बड़ा बुफे में, और भी बड़ा बुफे में जाएंगे, और भी बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट। लेकिन वचन कितना रहना चाहिए? 20 मिनट, 30 मिनट काफ़ी है। कोरियोग्राफी रखो, थोड़ा सा कुछ अलग अलग चीज़ रखो, थोड़ा सा और म्यूज़िक डाल दो, और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट डाल दो। मन्ना के लिए, मन्ना के विषय में परमेश्वर बताते हैं कि अरे स्वर्गदूत का भोजन है कि नहीं, स्वर्गदूत का भोजन, मतलब स्वर्गदूत उस चीज को खाते हैं, उस चीज को चाहते हैं। पतरस बोलता है कि उनको वो चीज दिया गया जिसमें जिसको भविष्यवक्ता देखना चाहते हैं, स्वर्गदूत समझना चाहते हैं, वो चीज उनको दिया गया। लेकिन वो यार क्या है ये, यू सी, हृदय का जब तक खतना नहीं होगा तब तक मन्ना से ज्यादा हम लोग को ये पेट का चीज से पसंद रहेगा। यू शुड सी क्रिश्चियंस कैसा जलते हैं एक दूसरे से। कोरिंथ का कलीसिया, तुम लोग आते हो खाना के लिए, परमेश्वर कोरिंथ का कलीसिया को बोले, मतलब क्या? अरे उसको अच्छा वाला पीस मिल गया, हमको छोटा वाला, हमको हड्डी वाला मिला, इसमें सिर्फ हड्डी है, उसमें मीट लटका हुआ है पूरा। धन्य है वो जिसके पास लेग पीस। जबकि अगर सच में हम लोग आत्मा में बढ़े हुए होते तो हम लोग, कोई कोई लोग का प्रेयर लाइफ को सुन के हम लोग बोलते वो कितना धन्य है, काश मेरे पास वैसा प्रेयर लाइफ होता, काश हम भी वैसा फास्टिंग और में और हम बढ़ सकते और प्रेयर कर सकते, काश मेरे पास उतना परमेश्वर के साथ उतना आत्मीय रिश्ता होता। वो सब चीज़ के लिए हम लोग जेलस और एनवियस नहीं होते हैं। किसको ज़्यादा खाना मिला, किसको जल्दी जल्दी तरक्की मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, संसार में ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, ये सब चीज़ के लिए, किसका कौन सा कोर्स में ज़्यादा अच्छा हो गया, किसको ज़्यादा अच्छा कॉलेज में एंट्री हुआ, ये सब चीज़ बोलिए संसारिक है या आत्मिक है? संसारिक लोग, ये संसारिकता है। हृदय का खतना नहीं हुआ है, हृदय का खतना नहीं हुआ है। वही चीज़ पौलुस प्रचार किया, कोरिंथ में गया, अलग अलग जगह गया, प्रचार किया, वापस आता है, देखता है तुम लोग अभी भी बढ़े नहीं, अभी भी लड़ाई चल रहा है, अभी भी ईर्ष्या और डा है, अभी भी प्रभु भोज, उनका जब प्रभु भोज होता था, लव फीस्ट होता था, उस दिन लोग लड़ रहे हैं खाना पीने के लिए। संसारिक संसारिक संसारिक, फाइनल चीज पौलुस उनको बोलता है, प्लीज जांचो कि तुम लोग विश्वास में हो कि नहीं। आई डोंट वांट कि तुम लोग सोच रहे हो विश्वास में और एंड में नरक गए, क्योंकि तुम्हारा पूरा काम सब कुछ संसारिक है, मन पूरा का पूरा संसारिक है। चालीस साल के अंत में उनमें विश्वास पाया गया नहीं। बेलशज़ार एक दिन जश्न मना रहा था, राजा बेलशज़ार। परमेश्वर का हाथ अचानक से प्रकट हुआ और दीवार पे कुछ लिखा, मैंने टेकेल उफारसिन लिखा गया। वो समझ नहीं पाया क्या था, डर गया, उसका घुटना हिल रहा था। एक आदमी बोला डैनियल को बुलाइए, वो बता देगा, समझा देगा। डैनियल को बुलाया गया। डैनियल बोला कि राजा, परमेश्वर बोल रहे हैं, ये परमेश्वर का हाथ लिखा है और परमेश्वर ये बोल रहे हैं, मैं अनुवाद कर रहा हूँ, परमेश्वर ने आपको नाप लिया है, तौल लिया है और आपको हल्का पाया। 40 साल कोई विश्वास नहीं, 40 साल इनको खिलाया गया, पिलाया गया, रक्षा किया गया, हर एक प्रकार का सुविधा दिया गया, लेकिन क्या नहीं अंदर मिला? विश्वास नहीं मिला। सबूत क्या? जब उनको पहुंचा दिया गया था प्रॉमिस लैंड के वहां कोना पे, चलो जाओ, जय पाओ, प्रतिज्ञा देश में जाओ, वो जीवन में जाओ जिसके बारे तुमको इतना सुनाई दिया है, परमेश्वर तुमको ये देंगे, परमेश्वर तुमको ये देंगे, वो प्रतिज्ञा भरा जीवन में जाओ, पूरा मसीह का जीवन को अपना लो, जैसा यीशु मसीह जिए, जो यीशु मसीह जैसा अपना पिता को प्रसन्न किए, जैसा अपना पिता का पूरा इच्छा को पूरा किए इस पृथ्वी पे, वैसा वो जीवन में चलो, वो जीवन में चलो। और वो क्या बोले? नहीं, राक्षस हम लोग को खा लेंगे, वहां के जो राक्षस हैं वो हम लोग को पूरा खत्म कर देंगे। क्रिश्चियंस का मेन चीज क्या है? डर। इतना साल से वचन सुन रहे हैं, टेस्टिंग का टाइम आया, क्या उत्पन्न हुआ?
डर। हम लोग मर जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग नहीं ओवरकम कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, सब खत्म हो जाएगा। डर, डर, डर एक आत्मा है। गिनती का 14 का 3। और यहोवा ने, और यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां, हमारे बाल बच्चे लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश में लौट जाएं? वहां फिरौन का सुरक्षा है, वही हम लोग को सुरक्षित रखेगा। आगे बढ़ेंगे तो मर जाएंगे, पीछे लौटेंगे हम लोग। हम लोग पीछे, इब्रानियों का 10 का 38। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। ये लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग पीछे जाएंगे, हम लोग पीछे जाएंगे। कहाँ? फिरौन के पास। फिरौन हम लोग को सुरक्षित रखेगा। यू सी, ये लोग अब यही वन प्रदेश में, यही सूखा धर्म का जिंदगी में मर जाएंगे। दे विल नेवर नो द ओवरकमिंग लाइफ। पूरा जिंदगी चर्च में बिताएंगे, पूरा। रिमेंबर, विल्डरनेस में देवर इन द चर्च। बाइबल बताता है कॉन्ग्रीगेशन इन द विल्डरनेस, द चर्च इन द विल्डरनेस। इट वॉज चर्च लाइफ। पूरा जिंदगी चर्च में बिता रहे हैं, बट ओवरकमिंग लाइफ में नहीं जी रहे हैं। सूखा जीवन, उनका प्राण सूख गया। ड्राई रिलीजन। सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन है, गिफ्ट्स है, हेल्थ है, लीडरशिप अच्छा है, वचन है, आत्मा है, सब कुछ है, बपतिस्मा भी हुआ है इनका। लेकिन ये लोग मरेंगे वन प्रदेश में ही मरेंगे। ये लोग पीछे हट, मन में पीछे हट गए, परमेश्वर इनसे प्रसन्न नहीं थे। इब्रानियों का 3 का 17 और 19। 17 में लिखा हुआ है, और वह किन के साथ क्रोधित था? परमेश्वर किन के साथ? वह 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा, प्रसन्न नहीं था? क्या उन्हीं ने जिन्होंने पाप किया और उनकी शव, उनके लोथें जंगल में पड़ी रहे। वर्स 19। तो हम लोग देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। वचन सुने, विश्वास नहीं किया। वचन तो सुने लेकिन विश्वास नहीं किया। परीक्षा का समय पता चल गया, विश्वास नहीं पाया गया। क्या अंदर में था? डर था। और भी दूसरा चीज सब था उनके अंदर, जो खैर देखेंगे। ये लोग वापस फिरौन के पास जाने के लिए तैयार हैं। संसार का रूलर फिरौन। फिरौन बोलेगा मास्क तुमको सुरक्षित रखेगा एक दिन, अगला दिन बोलेगा विज्ञान साइंस का एक आर्टिकल आएगा कि नहीं, वो भी आपको सुरक्षित नहीं रख सकता है। तीसरा दिन बोलेगा नहीं, एक अलग किस्म का मास्क बनाओ। चौथा दिन बोलेंगे नहीं, आप अपना मास्क भी बना सकते हैं। नहीं, फिरौन बोला मास्क से हम लोग सुरक्षित रहेंगे, तो मास्क से सुरक्षित रहेंगे। फिरौन बोलेगा कि गवर्नमेंट तुमको बचा के रखेगा। हाँ हाँ, गवर्नमेंट कभी गलत तो हो ही नहीं सकता, राइट। वो लोग तो चाहते ही हैं कि हम लोग उनका, वो लोग तो हम लोग का ही बेस्ट इंटरेस्ट को मन में रखे हुए हैं, और इसीलिए रूल्स बना रहे हैं ना, ताकि हम लोग सुखी रहे, प्रभु में बढ़े, सब कुछ हम लोग का बढ़िया रहे। मतलब गवर्नमेंट हैज़ बेस्ट इंटरेस्ट अब लोगों का इन देयर हार्ट्स, है कि नहीं? हम लोग के बारे ही तो लोग सोच रहे हैं। वो लोग का तो और कोई काम नहीं है, थोड़ी पैसा बना रहे हैं वो लोग अपना। वो लोग तो हम लोग का ही भलाई के बारे में सोच रहे हैं। हम लोग का सुरक्षा तो बेस्ट उन्हीं के हाथों में है। वो लोग बोलेंगे मोमबत्ती जलाओ, कोरोना जाएगा, जलाएंगे। डू यू रियलाइज पिछला 9 महीना में वर्शिप घट गया, टीवी बढ़ गया, एंटरटेनमेंट और सब्सक्रिप्शंस
आई एम फॉरगेटिंग एग्जैक्ट नंबर कितना बढ़ गया है, वेदर यू टॉक नेटफ्लिक्स प्राइम ये वो लनफन वटेवर, सब बढ़ गया है। एंड आई यू टेलिंग मी कि क्रिश्चियंस वहाँ पे रजिस्टर नहीं किए हैं? वो लोग भी दिए हैं अपना पैसा, प्रभु जो उनको दिया वो लोग दे दिए। बार खुल गया, शराबी लोग जाएंगे, उनके अंदर इविल स्पिरिट उनको और हिम्मत दे रहा है पाप करने के लिए। स्पोर्ट्स चल रहा है, इस साल इतना ज़्यादा बीसीसीआई कमाया आईपीएल से जितना कि कभी भी पहले नहीं, बिना फैंस का, बिना फैंस का। स्पोर्ट्स नहीं घट रहा है, मैरिजेस चल रहा है, फैक्ट्रीज, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स सब चल रहा है, चर्च भी खुला हुआ है, लेकिन वर्शिपर्स, वर्शिपर्स का क्या हुआ? वर्शिपर्स का क्या हुआ? पिछले साल इवेंट 201 करके एक एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, इट वाज कॉल्ड अक्टूबर में, अक्टूबर में इट वाज कॉल्ड ग्लोबल पैंडेमिक रिस्पॉन्स, 2018 अक्टूबर में। 15 मल्टीनेशनल कंपनीज, वर्ल्ड लीडर्स को बुलाया गया, फेसबुक, गूगल थे, डब्ल्यूएचओ था, माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स था, लीडर्स वर कॉल्ड, बस टेबल टॉक के लिए। उनको बताया गया एक वायरस है जो सूअरों में बहुत जल्दी फैल रहा है, लेट अस से अगर ये ह्यूमंस में आ जाता है अक्टूबर में, 2019 अक्टूबर, लेट अस से जस्ट बाय चांस अगर ह्यूमंस में आ जाता है, तो हम लोग का कैसा रिस्पॉन्स रहना चाहिए? तो लोग बताए, इंग्लिश में सब इंफॉर्मेशन गूगल और फेसबुक से ही जाता है, व्हाट्सएप ओन्ड बाय फेसबुक। अगर हम लोग इंफॉर्मेशन को सेंट्रलाइज कर दिए, सब डेटा अगर सेंट्रलाइज कर दिए, तब लोग को जो वायरस के बारे में मालूम है हम लोग के ही थ्रू मालूम रहेगा। कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च अगर हम लोग को लगता है गलत है तो ब्लॉक कर दो, सिर्फ WHO सर्टिफाइड रहेगा सब रिसर्च। और ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा फाइनली वन वर्ल्ड गवर्नमेंट लाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन इतना ज़्यादा रहेगा जान बचाने के लिए, इकोनॉमी सब नेशंस का जब डाउन हो जाएगा तब एक नेशन को दूसरा नेशन पे डिपेंड करना पड़ेगा, एंड तब इकोनॉमी एक हो जाएगा। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बस एक अपॉर्चुनिटी है। Trust the government more, no? Go back and trust the government more. Go back and read more WhatsApp, read more news, read more Facebook. Believe वो लोग जो ज़्यादा वो लोग जो बोलते हैं, क्योंकि एक बार जब आदमी को डरा देते हैं ना, तब अगर उसको बोला जाए यही तुम्हारे लिए अच्छा है, वो मान लेगा। तो जब, एंड दिस 2019 अक्टूबर, दिस 2019 अक्टूबर, एंड जस्ट बाई चांस, आई डोंट नो कैसे, लेकिन वो वायरस आ गया। वो लोग भी बस बोल रहे थे सपोज दिस हैपेंस, वो लोग थोड़ी बोले कि हम लोग अभी करने वाले हैं, नहीं, सपोज दिस हैपेंस, पूरा प्लानिंग हो गया एंड देन इट स्टार्टेड। एंड अभी WHO क्या बोल रहे हैं, नहीं 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 प्लीज़, हम लोग को अभी भी डरने की ज़रूरत है भाई, क्योंकि ये बस एक वायरस है, और बहुत सारा वायरस आ सकता है। कब तक, कब तक, कब तक, कब तक एक विश्वासी को धक्का देके, डरा के, धमका के, दबा के बोल दिया जाएगा कि तुम आराधना नहीं करोगे, तुम विश्वास से नहीं चलोगे? गाने से फैलता है, हाथ मिलाने से फैलता है, सब कुछ, क्या क्या रूल्स नहीं बनाए हैं, गा नहीं सकते हैं,
चर्च में यू हैव टू सी क्या क्या रूल्स चर्चेस के लिए है, क्या क्या रूल्स चर्चेस के लिए, यू विल बी शॉक्ड। आधा से ज़्यादा कलीसिया ये लॉकडाउन में सो गया, बाकी लोग डर 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 के जी रहे हैं। बस एक रेमिनेंट है जिसके बारे में बाइबल कहता है, अ रेमिनेंट इन इज़राइल। सारा इज़राइल नहीं बचाया जाएगा, एक रेमिनेंट, बचे हुए लोग जो परमेश्वर के न्याय धर्मी ठहराए जाएंगे और धर्मी ठहराए गए हैं, उनके बारे नीति वचन 28:1 में लिखा हुआ है। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागता है। वो क्यों भाग रहा है? उसके फेसबुक में उसको बोल दिया तेरे पीछे शेर बैठा तो भाग रहा है। परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। धर्मी लोग, अरे शेर का दिल है उसके अंदर, किसके अंदर? धर्मी व्यक्ति के अंदर, कि विश्वास में तो हम चलेंगे, हम विश्वास से आगे बढ़ेंगे, हम विश्वास से आगे बढ़ेंगे। फिलिपियों का 3:3 पढ़ लिए, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते हैं। जिसका खतना हुआ है वो फॉल्स अश्योरेंस में नहीं जिएगा, वो फॉल्स कॉन्फिडेंस में नहीं जिएगा। फ्लैश का कॉन्फिडेंस मतलब फॉल्स कॉन्फिडेंस। यू हैव टू रियलाइज वेयर इज द सोर्स ऑफ योर इंफॉर्मेशन। हम लोग के अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है या जो डर आता है, इसका ये इंफॉर्मेशन का सोर्स कहाँ पे है? इफ़ यू से गूगल, इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, है कि नहीं? इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी। इफ़ यू से फेसबुक या व्हाट्सएप, दोनों एक ही है, फेसबुक ओन्स व्हाट्सएप, इट इज़ अगेन अ प्राइवेट कंपनी एंड इट्स नॉट ओन्ड बाय साइंटिस्ट्स। ये सब बस डेटा कंपनीज है। एंड जो भी हिंदी वेबसाइट्स में है, यही सब वेबसाइट से कॉपी करके डाला हुआ है, ट्रांसलेट करके। वो लोग को कहाँ से इंफॉर्मेशन? यही सब। जब डेटा कंट्रोल इतना हो गया है तो हम लोग बाइबल जैसा क्यों विश्वास करते हैं गूगल फेसबुक को? डू यू सी इंफॉर्मेशन कितना हद तक कंट्रोल किया गया है, कितना हद तक कंट्रोल कर दिया गया है। झूठा अश्योरेंस जो है, झूठा तसल्ली जो आता है, जो खतना, जिनका हृदय में खतना हुआ है वो झूठा तसल्ली या झूठा कारण से डरेंगे नहीं, या उनका भावना ऊपर नीचे नहीं होगा। जिसका हृदय में खतना नहीं हुआ है, जो खतना रहित है, उनका इमोशंस बिल्कुल गलत रहेगा। मतलब वो गलत चीज के लिए खुश हो रहे हैं और गलत चीज के लिए अफसोस कर रहे हैं, गलत चीज से डर रहे हैं और गलत चीज में आनंदित हो रहे हैं। जिनका हृदय में खतना नहीं हुआ है, उनका भावना बिल्कुल गलत रहेगा। वो गलत व्यक्ति से प्यार करेंगे और गलत व्यक्ति और सही व्यक्ति से दूर रहेंगे। क्यों? हृदय का खतना नहीं हुआ है, क्योंकि वो भावनाओं में चल रहे हैं। और जब तक हृदय का खतना नहीं हुआ है, तब तक उनका हर एक भावना झूठ कह रहा है, उनका हर एक भावना गलत रहेगा। यिर्मयाह का 4:4, हे यहूदा के लोग, यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग की नहीं भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई बुझा ना सके। जब हमारा हृदय का खतना नहीं हुआ है और हम पाप किए हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर का क्रोध उत्पन्न हुआ है, क्रोध उत्पन्न हुआ है। ओके, निर्गमन का 32:7-10 एक बहुत ही दिलचस्प भाग को पढ़ेंगे हम लोग वचन से, और देखेंगे कि कैसा जब हमारा मन का खतना नहीं हुआ है तो इमोशंस हम लोग कितना झूठ कहता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तूने मिस्र देश से निकाल ले आया है बिगड़ गए हैं। ओके, परमेश्वर बोल रहे हैं,
जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है कि हे इज़राइलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे मतलब मन में खतना नहीं है। ओके, अब मुझे मत रोक, मेरा क्रोध, परमेश्वर क्रोधित में भड़क उठा है जिसे मैं उनको भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। ओके, वो लोग पाप किए हैं, वो लोग परमेश्वर उनसे क्रोधित हैं। उनका रिस्पॉन्स क्या है, उनका मन में क्या भावना चल रहा है? 15 से 19। तब मूसा फिर कर साक्षी के दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों को तो इधर और उधर दोनों अलंगों पर कुछ लिखा हुआ था। नेक्स्ट, ओके, अगला पद। जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, वह जो शब्द है वह ना तो जीतने वालों का ना हारने वालों का, मुझे तो गाने का शब्द सुन पड़ता है। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? यहोशू कह रहा है, प्रभु मूसा, हमको लग रहा है ना कि नीचे में कुछ लड़ाई हुआ है और वो लोग युद्ध में जय पाए हैं और गा रहे हैं। क्योंकि पिछले बार मिरियम जब गई थी, इस कुछ समय पहले, कब? जब दुश्मन को हराया गया था, डुबाया गया था। हमको लग रहा है ना कि जरूर वो लोग जय पाए हैं और गा रहे हैं। ये कोई जय का गीत या हार का गीत नहीं है। नेक्स्ट, छावनी के पास आते ही मूसा को वे बछड़ा और नाचना देख पड़ा। तब मूसा का क्रोध भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। You saw that? वो लोग क्या कर रहे थे? वर्स 19, नाच रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। सिंपल क्वेश्चन, अगर हम लोग कोई आत्मिक युद्ध में जय नहीं पाए हैं, वाई डू यू एंजॉय लाइफ सो मच? क्या के लिए खुश हो? कोई डीमन को हराए, कोई डीमन को निकाले, कोई ऊंचा गढ़ को तोड़े, तो वाई आर यू हैप्पी? वाई डू यू एंजॉय लाइफ सो मच? इतना खाना पीना मौज मस्ती करना क्यों? पहले एक दो दुश्मन को हरा दो, तब जय का खुशी में जाओ, एंजॉय करो और खाओ पियो मस्ती मौज करो। लेकिन 95% कलीसिया एक डीमन को हराया नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ा नहीं है, लेकिन एंजॉय कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि शराब पी रहे हैं। कैसा जीवन जी रहे हैं? खुशी। खुशी बहुत जरूरी है, बिना जय पाए वाला खुशी जरूरी है। यू सी, एलओसी में जब वो लोग खुशी मनाते हैं ना, इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ खुशी। वो लोग दुश्मन को मार के वो लोग जो खुशी मना रहे हैं वो जय का खुशी है। वहां पे वो जय का खुशी है। वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द चर्च का जो खुशी है वो सांसारिक खुशी है, आत्मा का खुशी नहीं है। वो लोग एक दुश्मन को हराए नहीं है, एक आत्मिक युद्ध लड़े नहीं है। व्हाट डू दे बिलीव इन? इजी हैप्पीनेस, इजी लाइफ का हैप्पीनेस। कोई युद्ध नहीं चाहिए मुझे, कोई ऊंचा गढ़ को नहीं ढाना है, कोई प्रेयर लाइफ नहीं, कोई वर्शिप लाइफ नहीं, कुछ रेवलेशन नहीं। मन जैसा था वैसे ही है, लेकिन हमको क्या चाहिए? चर्च में क्या चाहिए? मुझे खुशी चाहिए। अपना लाइफ में क्या चाहिए? एंजॉयमेंट चाहिए। परमेश्वर बोल रहे हैं वो लोग को क्या करना चाहिए? याकूब का 4 अध्याय वर्स, let me go to that place. Go to verse 8. हाँ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचिते लोग, अपने हृदय को पवित्र करो।
You see what he's saying? Next verse. है कोई बाइबल में आ गया है तो उसको पढ़। दुखी हो और शोक करो और रो। क्या रिस्पॉन्स रहना चाहिए अगर हम लोग जय नहीं पाए हैं पाप के ऊपर, अगर हम लोग का लाइफ में बदलाव नहीं आए हैं? दुखी हो, शोक करो और रो। द चर्च इज एडिक्टेड टू एंटरटेनमेंट। चाहे वो पास्टर प्रोवाइड करे या अमेजॉन प्राइम प्रोवाइड करे, दे डोंट केयर। चाहे सोनी लाइव प्रोवाइड करे या चर्च पिकनिक हो, दे डोंट केयर। हम लोग को क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट। Why are you rejoicing? Why do you have a happy life? How many demons did you overcome? How many strongholds did you pull down? एक भी नहीं? You don't deserve entertainment. You don't deserve happiness. लड़ के जय पाओ तब आनंदित हो। Let it be a happiness जो हम लोग लड़ के युद्ध से, विश्वास का लिखा हुआ है, विश्वास का अच्छा कुश्ती लड़ो। Fight the good fight of faith. लॉर्ड हम लड़े हैं, आपके द्वारा हम जय पाए हैं और इसीलिए हम आनंदित हो रहे हैं। हैव दैट काइंड ऑफ जॉय, नॉट कि कोरिंथियन चर्च वाला जॉय। जब कुछ अच्छा मिला तो एंजॉयमेंट, तब किसी और के साथ झगड़ा भी हो रहा है। ये सब एक मतलब हैप्पीनेस भी है, साथ ही साथ एनवी है, जेलेसी है, किस्म किस्म का पाप भरा हुआ है। उनका जो आनंद है ना, वो आराम वाला आनंद है, इजी लाइफ का आनंद है। देयर इज नो ग्लोरी इन दैट। उसमें कोई महिमा नहीं है वैसा जीवन में, उसमें कोई महिमा नहीं है वैसा, वो आसान जीवन का जो खुशी है। महिमा उसमें होता है जो बहुत लंबा समय से लड़ रहे हैं, धीरज के साथ लड़ रहे हैं। ये आनंद धीरज के साथ हमको मिला है, ये जय का आनंद है। शैतान को हराए, डीमंस को हराए अपना जीवन में, तब वो आनंद मिला। लेकिन इजराइल से जो गीत का आवाज जो सुनाई दे रहा था, वो लोग कॉम्प्रोमाइज को एंजॉय कर रहे थे। वो लोग अपना लूकवार्म जिंदगी को, अपना गुनगुना जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे। दुख का बात यह है कि ज्यादातर कलीसिया हठीला है और बदलेगा नहीं, ज्यादातर। लेकिन परमेश्वर बचे कुचे लोग को ढूंढते हैं कि कौन बदलेंगे और चुनेंगे। लॉर्ड हम अपना जिंदगी में जय का आनंद चाहते हैं। ये नहीं कि हम दूसरों को डांटेंगे और बोलेंगे हे तुम बदलो बदलो, नहीं। बहुत लोग में वो विश्वास है ही नहीं। हम इसीलिए किसी को फोर्स नहीं करते हैं। किसी को अगर हम फोर्स करेंगे कि चर्च आओ, ये करो, वो करो, जब उस व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं है, जो कोई आदमी विश्वास से नहीं करता है वो पाप होता है, राइट। अगर यानी कि जस्ट इमेजिन, अगर कोई विश्वास नहीं किया, राइट, और नहीं लेकिन पास्टर बोले इसीलिए हम चर्च आएंगे, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास है तब करो, विश्वास है तब करो, क्योंकि तब परमेश्वर हम लोग से प्रसन्न है, परमेश्वर हम लोग के साथ है। यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू बिलीव। ये सब परमेश्वर का प्रतिज्ञाओं को हम लोग को विश्वास करना है। यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू टेस्ट गॉड। परमेश्वर को बोले, परमेश्वर आप तो झूठ नहीं बोले ना, क्योंकि आप झूठ नहीं, हमको विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोले। हम आपका प्रतिज्ञा को थाम रहे हैं और हम प्रभु विश्वास करेंगे और हम विश्वास से चलेंगे, हम विश्वास से चलेंगे। कॉम्प्रोमाइज आसान है। वर्स 1, एक्सोडस 32 का वर्स 1। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाते हैं। नहीं रुक सकते हैं, नहीं रुक सकते हैं। 40 दिन बिना एंटरटेनमेंट, बिना जश्न, बिना परब थोड़ी होने वाला है। रुक जाएंगे, परमेश्वर का वाचा पाएंगे, परमेश्वर प्रकाशन देता है, सुन लेंगे, तब देखते हैं आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, वो सुन लेते हैं। नहीं, बिना प्रकाशन, बिना कुछ, अभी जश्न चाहिए। अभी मेरा सोल क्या हो गया है, मेरा प्राण क्या है, सूखा पड़ा हुआ है। आई वॉन्ट टू फील इट, फील इट, फील इट, फील इट। और हम लोग अपना, आवर सोल इज एडिक्टेड, हम लोग का प्राण को लत लग गया है। हमेशा हम लोग का प्राण को बस खुश रखना है,
नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजन, कुछ भी, क्रिकेट हुआ, आईपीएल हो, खुश रखो, प्राण को खुश रखो, खुश रखो, खुश रखो, खुश रखो। ये लोग रुक नहीं सके परमेश्वर का प्रकाशन के लिए, थोड़ा देर रुक नहीं सके। रुकते, अपने आप को पवित्र रखते, शुद्ध रखते, नहीं, वे विचार करना शुरू। यू नो, मसीही जवान लोगों में, आई एम टॉकिंग अबाउट मसीही जवान लोगों में व्यभिचार नहीं, वैश्या का आत्मा आ गया है, वैश्या का आत्मा। यू जस्ट आस्क देम, क्या एज है तुम्हारा? 20, 21, 22। अच्छा, क्रिश्चियन हो? हाँ। कितने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहे हैं अभी तक? 2, 3, 4, 5। व्यभिचार का आत्मा 1, वैश्या का आत्मा कभी खत्म, कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा। They'll call it love, I call it a spirit of the harlot। वैश्या का आत्मा है वो। कितना लड़की लोग के साथ, कितना लड़का लोग के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, फेसबुक, ऑनलाइन, जहाँ, व्हाट्सएप, व्हाटएवर, यू विल सी, वैश्या का आत्मा है। यू थिंक इट इज लव, इट इज अ स्पिरिट ऑफ द हार्लेट। बेबीलोन के बारे क्या लिखा हुआ है? वैश्याओं की माँ, मदर ऑफ द हार्लेट्स। मानने के लिए तैयार हैं? तब छुटकारा मिलेगा। ये पीढ़ी के बारे यीशु ने कहा, एक दुष्ट और व्यभिचारी। यहूदियों के समय में यीशु मसीह बोले, आज का समय में बोलेंगे बेबीलोन, स्पिरिट ऑफ हार्लेटरी। बेबीलोन क्या थी? वैश्याओं की माँ। यानी कि वो बेबीलोन से क्या उत्पन्न होता है? वैश्या। स्पिरिट ऑफ बेबीलोन क्या उत्पन्न करता है? वैश्या। एंड मसीही जवान लोग से आप बस पूछिए, शादी हुआ नहीं है, 25, 26, वॉट एवर एज, कितना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहा है? आई विल बी शॉक्ड। हम तो टेस्टमनी दे देंगे अगर वो बोलेगा नहीं मेरा बस एक ही बॉयफ्रेंड रहा है या एक ही गर्लफ्रेंड। हम टेस्टमनी दें, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले, यस ये उधार नहीं पाया लेकिन इसका लाइफ में बस एक ही बॉयफ्रेंड रहा है। इट इज दैट शॉकिंग, इट इज दैट रेयर, इट इज दैट रेयर, इतना रेयर रहा है कि किसी के साथ फ्लर्ट नहीं किए, किसी के साथ फ्लर्ट नहीं किया। इट इज रेयर। लेकिन सब लोग रुके हुए, प्रभु आप कब आएंगे? माई फुट। स्टॉप ऑल दैट, स्टार्ट मॉर्निंग। बाइबल में लिखा हुआ है अगर पाप में हो, डोंट डू ऑल दिस, नहीं हमको एंजॉय करना, हमको यूथ मीटिंग जाना है, नो, फॉरगेट ऑल दैट, स्टार्ट फास्टिंग, प्रेइंग एंड मॉर्निंग। रोना शुरू करो, रोना शुरू करो, रोना शुरू करो, प्रभु मुझे छुटकारा दीजिए। ये खुशी का जो शब्द है वो क्या का खुशी का शब्द है? जय में चलने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का नहीं, बस ऐसे ही खुशी। सब लोग मुझसे प्रेम करते हैं, हम लोग एक साथ खेल खेलते हैं, पिकनिक वाला फीलिंग आता है। लूक का 13 का 7। तब उसने बारी के रखवालों से कहा, देख 3 वर्ष मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। 3 साल यहूदा तुम में फल ढूंढ रहे थे, 3 साल। क्या था उसके अंदर? पाप। यहूदा क्या कर रहा था? चोरी कर रहा था। दिखावा क्या था? यीशु के प्रति विश्वास योग्य। लेकिन अंदर में क्या था? पाप था। 3 साल के बाद क्या हो गया? लटक रहा है, लटक रहा है। अपना अगुआ को धोखा दिया, लटक रहा है। यीशु मसीह को धोखा दिया, लटक रहा है। डोंट थिंक कि नहीं, आई लव जीसस, आई लव माई पास्टर, हम तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेट मी टेल यू, भावनाओं वाला प्रेम कुछ नहीं है। इवन इफ यू लव मी इमोशनली, इवन इफ यू लव जीसस इमोशनली, गीत गाना बहुत पसंद है,
बहुत इमोशंस में बहुत गीत गाना पसंद है, आई लव माई पास्टर, आई लव पास्टर्स वाइफ, आई लव माई चर्च, ये बस इमोशंस है. अगर लाइफ में पाप है एंड यू आर नॉट रिपेंटिंग, वन डे यू विल बिट्रे जीसस क्राइस्ट. आस्क जूडस. प्रचार किया, दुष्ट आत्मा निकाला, सब कुछ किया, पाप के लिए रोया नहीं, पाप से मन नहीं फिराया, पाप से शोकित नहीं हुआ. फाइनली ही बिट्रेड जीसस. चर्च इज नॉट इमोशनल लव. पिकनिक वाला खुशी, इमोशनल लव नहीं है. इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट. जेल में रहने के लिए इमोशन से ज़्यादा लगेगा. पहला दिन हाँ एकदम हिम्मत से चल गए जेल, रहो वहाँ 10 साल. रहोगे विश्वास में? रहेगा विश्वास? प्रार्थना का जीवन रहेगा हर दिन? जेल में नहीं है तब प्रार्थना नहीं हो पा रहा है, तब अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं. जेल में क्या होने वाला है? डोंट थिंक हम लोग को विश्वास के लिए जेल में डाल दिया जाएगा. रियलिटी वही रहेगा, लेकिन नाम बदल देंगे वो लोग. यीशु मसीह को क्या बोले? ये जूलियस सीजर, ये सीजर का विरोध करता है. जूलियस सीजर नहीं, ये सीजर का विरोध करता है, ये अपने आप को राजा घोषित कर दिया है. उसको क्या के लिए सूली पे चढ़ाया गया? विरोधी के रूप में. नॉट सेवियर, उद्धार करता के ये उद्धार करता है इसलिए हम लोग इसको क्रूज पे चढ़ा रहे हैं, उस वजह से नहीं. जब हम होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ कॉलेज में बोलते थे, तुम्हारा मन में ना नफरत भरा हुआ है, यू हेट पीपल. मैं प्रेम के खिलाफ हूं, ये लेबल दे दिया गया. जो वन वर्ल्ड ऑर्डर लाने की कोशिश करेंगे, ग्लोबलिज्म लाने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर एक अच्छा सा पर्दा डाल देंगे. क्लाइमेट चेंज, थोड़ा सा पेड़ जल रहा है, पता नहीं कैसे आग लगी है इतना ज़्यादा, पता नहीं, होता होगा. सब जगह जल रहा है क्या, तो ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करने के लिए सब कंट्री को एक करो, सब कंट्री एक हो जाओ, क्योंकि शायद 200 साल में सब कुछ डूब जाएगा, शायद 500 साल में सब कुछ डूब जाएगा. और अगर कोई अग्री नहीं करेगा, तुम नेक्स्ट जनरेशन के बारे में चिंता नहीं कर रहे हो, तुम नेक्स्ट जनरेशन से नफरत करते हो. एवरीथिंग के ऊपर एक पर्दा डाल दिया जाएगा. एंड फाइनली जहाँ पे हम लोग अग्री नहीं करेंगे, तुम नफरत करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, जाओ जेल में. बट इट्स बिकॉज वी बिलीव, इट्स बिकॉज वी बिलीव, क्योंकि हम लोग वचन से चल रहे हैं. चाइना में लोग को जेल में इसलिए नहीं डाले गए क्योंकि वो लोग मसीह थे, लेकिन क्योंकि वो लोग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अधीन नहीं रहे, क्योंकि वो लोग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अधीन नहीं रहे. एंड वो लोग रहे वहाँ पे सालों साल. दैट्स व्हाई आई सेड ग्रो इन फेथ. प्रेयर लाइफ सुधारो, विश्वास का जिंदगी को सुधारो. 3 साल यीशु मसीह बोले, विश्वास नहीं मिला. यीशु मसीह अलग अलग किस्म का फल ढूंढ रहे हैं. मत्ती का 3:8, पहला किस्म का फल, मन फिराओ के योग्य फल लाओ. मन फिराओ के योग्य फल लाओ. दिखाओ कि तुम्हारा लाइफ बदला है. दिखाओ कहाँ तुम्हारा लाइफ बदला है. पहले लगातार लोग से पैसा लेते थे, नहीं लौटाते थे, लेते थे, नहीं लौटाते थे. क्या वो व्यक्ति मन फिराया और जकई का जैसा लौटाना शुरू किया? पहले लगातार चोरी करते थे, क्या वो व्यक्ति जाके लौटाया? स्कूल में थे मेरे दोस्त और हम लोग, एक दुकान से हमेशा स्कूल में हम लोग चोरी करते थे. प्रभु बैप्टिज्म के पहले हमको बोला तुमको लौटाना है.
हमको मालूम भी नहीं था हम कितना लिए हैं, लेकिन हमको मालूम था हर साल हम लोग छुट्टी के समय वही दुकान से जाके चोरी करते थे। अगले बार छुट्टी में जब आए, गए, लौटाए, माइंड में सोच लिए इतना तो लिए ही होंगे, उससे ज़्यादा दे दिया। जिसको भी याद था, जिसको भी नुकसान पहुंचाए थे, अनादर किए थे, खास के अगर कोई परमेश्वर का दास, माफ़ी मांगे। वाई? मन फिराओ के योग्य फल लाओ। इट्स नॉट कि बस अब से नहीं करेंगे, नहीं, जाके अपने आप को नम्र करेंगे। चीटिंग किए थे तो अंगीकार करेंगे, अनादर किए हैं माफ़ी मांगेंगे, चोरी किए हैं लौटाएंगे। मन फिराओ के योग्य फल लाओ, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। हर एक जगह बंजर ज़मीन रहेगा, उसको तोड़ने के लिए जब तक हम लोग मन नहीं फिराएंगे तब तक उस जगह से कुछ नहीं उपजेगा, तब तक उस ज़मीन पे परमेश्वर का बारिश नहीं उतरेगा। मन फिराना योग्य है, तभी ज़रूरी है, मन फिराना ज़रूरी है, तभी वो पड़ती भूमि को हम लोग तोड़ पाएंगे और तभी परमेश्वर का बारिश का कोई फ़ायदा होने वाला है, नहीं तो कुछ उपज नहीं निकलेगा। करेक्ट इमोशनल रिएक्शन, पाप के लिए रो। और याकूब का 4:10 में लिखा हुआ है, 8 में तो हम लोग 9 में देखे कि लिखा हुआ है रो, शोक मनाओ, और 10 में लिखा हुआ है प्रभु के सामने दीन बनो और वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, तब वो तुम्हें उठाएगा। रोमियो का 2:29, पर यहूदी वही है जो मन का खतना है, ऐसा की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से है। जिसका हृदय में खतना हुआ है, परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाएंगे। जो पाप के लिए रोता है, परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाएंगे। परमेश्वर उसको उसका प्रशंसा परमेश्वर की ओर से है। ऑल दोज पीपल हु से नो कि आई डोंट केयर लोग मेरे बारे क्या सोचते हैं, दिल में लड्डू क्यों फूटता है जब थोड़ा सा कमेंट्स और लाइक्स मिल जाता है इंस्टाग्राम में, तब, या वॉटेवर जो भी मिलता है, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में सब्सक्राइबर्स बढ़ जाता है, वहाँ पे तब लड्डू क्यों फूटता है? जब कोई अच्छा कमेंट कर देगा पिक्चर में, तब क्यों उतना मजा आता है? अरे हु आर यू फूलिंग? सिंपली बोलो हम दास हैं, हम गुलाम बन गए हैं पब्लिक ओपिनियन का। वाई एम आई सेइंग दिस? इमोशनल रिएक्शन हम लोग का। यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं अगर तुम मेरे तरफ से लाइक्स चाहते हो, मेरे तरफ से अगर तुम चाहते हो कि हेवन तुम्हारा सब्सक्राइबर बन जाए, अगर हेवन तुमको कमेंट दे और लाइक करे, अगर तुम चाहते हो कि हेवन तुमको दे, तुम्हारा हृदय में अगर खतना होगा तो उसका सबूत ये रहेगा, लोगों का प्रशंसा विल नॉट मैटर। अरे यूट्यूब में इतने लोग छोड़ दिए, अरे इंस्टाग्राम में लोग कोई कमेंट नहीं किया, इतना ये चीज़ में हम बाइक के साथ फ़ोटो लिए कोई कुछ नहीं बोला, हम माइक पकड़ के फ़ोटो लिए कोई कुछ नहीं बोला, हम गिटार पकड़ के फ़ोटो लिए हम अपना फेवरेट साड़ी पहने और ऊपर में एक तो नकली फिल्टर भी डाल दिए, कोई कुछ नहीं बोला। आई डोंट नो व्हाई यू लाफ, बात तो आप लोग के लिए ही कर रहे हैं। हम लोग का जो हैप्पीनेस आता है मनुष्य का राय से, संसार का राय से, नंबर ऑफ लाइक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वॉटेवर, यू नो, पॉलुस का 2 ऑडियंस था, वो ना तो फेसबुक में था ना तो इंस्टाग्राम में, ये सब चीज़ में नहीं था, लेकिन उसके पास 2 ऑडियंस था। प्रेरितों का 9:11, प्रभु ने उसे कहा उठकर उस गली में जा जो सीधे कहलाती है, यहूदा के घर में सौल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। हेवन उसका ऑडियंस था,
पृथ्वी में किसी को मालूम नहीं, वो प्रार्थना कर रहा है, हेवन को मालूम है, हेवन सब्सक्राइब कर लिया है, हेवन को मालूम है पौलुस का दिन में क्या चलता है, दिन रात वो क्या कर रहा है, हेवन को मालूम है, और पौलुस उसके साथ संतुष्ट है। प्रभु पृथ्वी में कोई हमको नहीं जाने, कोई मेरा टैलेंट, कोई ये कुछ नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम। प्रभु आपको मालूम है, आप देख रहे हैं ऑडियंस मेरा किधर है, हेवन में है। प्रेरितों का 19 का 15। दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तू कौन है। दूसरा ऑडियंस कहाँ है, नरक। स्वर्ग उसको पहचानता है, नरक उसको पहचानता है। लेट मी टेल यू व्हाट इज द यूज। अगर हम लोग का सब्सक्राइबर्स चाहे चर्च का ही क्यों ना हो, चर्च का चैनल का सब्सक्राइबर्स बाकी लोग को पार कर दे, और नरक में जीटीसी, अरे वो कौन सा चर्च है। व्हाट इज द यूज। आई वुड रादर कि यहाँ पे नो बडी नोज, यहाँ पे 0 सब्सक्राइबर्स, लेकिन स्वर्ग में और नरक में सब लोग डर रहे हैं। नरक में सब लोग डर रहे हैं, स्वर्ग में सब लोग खुशी मना रहे हैं। दैट इज वॉट मैटर्स, दैट इज वॉट मैटर्स। ओल्डर जनरेशन, you all don't care about Facebook, Instagram, बट समाज, रिलेटिव्स, ससुराल क्या सोचता है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, शादी के बाद भी वाई। स्वर्ग क्या सोचता है, नरक क्या सोचता है। क्या नरक डर रहा है, क्या स्वर्ग खुश हो रहा है। Young people, they think about Facebook, Instagram because they don't care what their parents think about them. उनको थोड़ी कुछ परवाह है कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं, रिलेटिव्स क्या सोचते हैं। बट ओल्डर जनरेशन डज थिंक। दैट्स वेयर यहोशू का 10 का 12 और 13 पुराना नियम में यही एग्जाम्पल को देखेंगे। उस समय अर्थात उस जिस दिन यहोवा यहोवा ने अमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों को देखते में इस प्रकार का, हे सूर्य तू गिबोन पर, चंद्रमा तू एलोन की तराई के ऊपर थमा रहा है। नेक्स्ट वर्स। और सूर्य उस समय तक थमा रहा, चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा। स्वर्ग में उसको ऑडियंस है, सूरज और चांद सुन रहा है। और 2 का 9, यहोशू का 2 का 9। इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया हुआ है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। राइट। जो भी दुष्ट लोग थे प्रतिज्ञा देश में, वो लोग घबरा रहे थे। यानी कि नया नियम में हम लोग देखते हैं दुष्ट आत्मा सब घबरा रहा है। वही चीज स्वर्ग भी बात सुन रहा है, नरक भी घबरा रहा है। दैट इज वॉट मैटर्स, दैट इज वॉट मैटर्स। हम लोग चाहे जो भी यहाँ पृथ्वी पे कमा ले, जो भी संसार का चीज या जितना भी सक्सेस, प्रेसिडेंट अवार्ड क्यों ना मिल जाए, फिर भी उससे नरक कुछ नोटिस नहीं करेगा। किसको नोबेल प्राइज मिला, किसको सिविलियन अवार्ड मिला, किसको प्रेसिडेंट अवार्ड, नरक ये सब चीज नोटिस नहीं करता है, ना तो स्वर्ग नोटिस करता है। चाहे सब अखबार में आ जाए, स्वर्ग और नरक नोटिस नहीं करेगा। लेकिन जहां पे एक विश्वासी विश्वास से चल रहा है, वो नोटिस किया जाएगा, वो नोटिस किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य का 3 का 17। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ, धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। लोगों का राय में ये कलीसिया बर्बाद हो गया, अपने राय में ये कलीसिया बर्बाद हो गया। उनको मालूम भी नहीं था वो लोग कितना बेहुदा बन गए थे परमेश्वर के सामने।
नंगे हो गए थे। बहुत लोग कलीसिया में आज भी सोचते हैं मैं विश्वास करता हूँ, मेरे परिवार विश्वास नहीं करते, मेरा हस्बैंड नहीं विश्वास करता, मेरी पत्नी नहीं विश्वास करती है, मेरे बच्चे नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, मैं अकेला विश्वासी हूँ परिवार में। कभी परमेश्वर से अपना राय पूछे हैं? कभी परमेश्वर से अपना राय पूछे हैं अपने विषय में? तब परमेश्वर बताएंगे कि आदमी कितना विश्वास में है और कितना नहीं है। बोल रहे हैं कि मैं विश्वास में हूं, मैं विश्वास, उससे कोई विश्वास में नहीं होता है। विश्वास का फल क्या हम ला रहे हैं कि नहीं। अगला विश्वास का फल, गिनती का 14 का 11 और उसके बाद 14 का 9। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य काम देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। राइट। दूसरा फल जो खतना का मन है वो रहना चाहिए विश्वास। 40 साल बाद भी, 2 साल बाद भी परमेश्वर देख रहे हैं, विश्वास नहीं है। 9, लेकिन कोई कोई लोग में विश्वास था। 9, 14 का 9। केवल इतना, ये यहोशू और कालेब कह रहे हैं, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना तो देश के लोगों से डरो, परिस्थिति से मत डरो, क्योंकि वे हमारी क्या रहेंगे, रोटी ठहरेंगे। दे विल बी फूड फॉर अस। अरे ये जो बटेर गिर रहा है वो असली खाना नहीं है, इनको हराना वो है हम लोग का खाना। यीशु मसीह बोले पर पिता का मेरा भेजने वाला की इच्छा को पूरा करना वो है मेरा खाना, वो है मेरा भोजन। छाया उनके ऊपर से हट गई है, यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। ये है दूसरा फल, विश्वास। विश्वास उत्पन्न होगा, मन फिराना का फल। और तब दूसरा फल है कि विश्वास रहेगा, डर नहीं रहेगा, विश्वास रहेगा। इब्रानियों का 12 का 2। विश्वास आता कैसे है? और विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहो। ओके। विश्वास आता है जब यीशु मसीह लिखते हैं। ही इज द ऑथर, वो लेखक है, विश्वास का लिखने वाला है। दूसरा कोरिन्थियों का 3 का 3। यस, यह प्रकट है कि तुम मसीह के, हम लोग क्या हैं, मसीह के पत्री हैं। भेजने वाला कौन है? मसीह, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा है, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा ने पत्थर की पट्टियों पर नहीं, हृदय की मांस पर लिखा है। यीशु मसीह स्याही से नहीं, आत्मा से हमारे हृदय पर लिख रहे हैं, हमारे हृदय पर लिख रहे हैं। वैसा करके विश्वास होता है जब वचन हृदय पे लिखा जाता है, जब वचन हृदय पे लिखा जाता है। दूसरा कोरिन्थियों का 5 का 7। हम रूप देख के नहीं, परिस्थिति देख के नहीं, समाज का राय से नहीं, अपना लाइक्स और डिसलाइक्स के अनुसार भावना रखते हुए नहीं, कोई लड़का या लड़की का आई लव यू को सुन के नहीं, ये सब चीज़ों को सुन के, सोच के, ये सब चीज़ पे मनन करते हुए नहीं, लेकिन हम लोग विश्वास से चलते हैं। और विश्वास मसीह के वचन से, जो आत्मा क्या कर रहा है, बाइबल में नहीं, हम लोग के दिल में लिख रहा है। नीति वचन का 22 का 13। आलसी कहता है बाहर तो सिंह है, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। डर, लगातार बाहर कुछ होगा, हम मर जाएंगे। पहला सैमुएल का 27 का 1। दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी ना किसी दिन साउल के हाथ में नाश हो जाऊंगा। वो सोच रहा था, फैक्ट्स को देख रहा था। सॉल के पास इतना बड़ा सेना, मेरे पास 400 लोग, सॉल के पास हजारों हजारों। वो लोग क्या है, ट्रेंड वॉरियर। मेरे पास, अरे जिन लोगों का लाइफ में परेशानी था वो लोग आ गए मेरे पास।
उसका सुरक्षा स्थान महल, मेरा कभी ये गुफा कभी वो गुफा। उसको सब लोग उसका कान भर रहे हैं मेरे बारे। केनाइट्स जो लोग थे वो लोग बता दिए कि हम किधर हैं, हम उनको मदद किए, फिर भी वो लोग जाके बता दिए कि हम किधर छुपे हुए हैं। सब लोग उसको जाके बता रहे हैं हम किधर छुपे हैं। मेरे साथ बस यही 400 लोग। क्या होगा? कभी ना कभी तो हम मर जाएंगे। वो परिस्थिति को नापा, परिस्थिति को नाप तोल के सोचा हम खत्म। मेरा इस चीज़ में उतना भविष्य नहीं है, इस चीज़ यहाँ पे उतना उन्नति नहीं है, इस चीज़ में मेरा उतना भविष्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इस चीज़ में मैं उतना बढ़ नहीं सक रहा है, इस चीज़ में मेरा सुरक्षा नहीं है, ये रास्ता में नहीं है, ये सकरा मार्ग में उतना सुरक्षा नहीं है। वो प्रतिज्ञाओं की जगह परिस्थिति को देखा। जब हम लोग का हृदय में खतना होता है तो हम लोग का हृदय में तब परमेश्वर के प्रति प्रेम आता है, क्योंकि परमेश्वर हृदय का खतना करेंगे ताकि तुम और तुम्हारे वंश पूरे मन से और पूरे प्राण से परमेश्वर से प्रेम रखोगे। और जब वो प्रेम आता है, पहला यूहन्ना का 4:18 में लिखा हुआ है, सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि ये भय का सोच है कि मेरे साथ बुरा होगा, ये भय का सोच है कि मेरे साथ बुरा होगा। परमेश्वर परमेश्वर क्या कर रहा है? अपना आत्मा के साथ वचन को मेरा हृदय में लिखने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ वचन, इब्रानियों का 19 का 11, सॉरी यिर्मयाह का 19 का 11, उनसे कहो सेना को यहोवा यो कहता है, 19 का 11। हाउ कम इज इट द सेम वर्स? सॉरी 29:11, 29 का 11, हाँ। यस यस यस, ये यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, हानि की नहीं कुशल ही के अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूँगा। यू विल हैव, जो तुम्हारा एंड रहेगा ना, जो तुम्हारा अंत रहेगा, पूरा विश्वास आशा से भरा रहेगा। मतलब इट इज़ अ वेरी होपफुल एंड, नॉट होपलेस एंड। होपलेस सिचुएशन नहीं है तुम्हारा। ये पद आई होप एंड आई प्रे कि हम लोग सबका हृदय में लिख दिया जाए, क्योंकि तब हम लोग डरेंगे नहीं कि लॉर्ड आप मेरा हानि का सोच के मुझे नहीं बोल रहे हैं ये गुफा गुफा में रहने के लिए। आप क्या सोच के? मेरा उन्नति का सोच के, मेरा कुशल का ही सोच के। लेकिन ये सॉल लॉर्ड मेरे पीछे जो पड़ा हुआ है उसका क्या? अब ठीक है आप बोल रहे हैं गुफा में रहने के लिए, लेकिन सॉल के बारे क्या? बाहर में जो दुष्ट आत्मा है, बाहर में ये जो परीक्षा है, बाहर में जो सब लोग खिलाफ हो गए हैं मेरा और विरोध कर रहे हैं, उसका क्या? लोग मेरे बारे बुरा कह रहे हैं, उसके बारे क्या लॉर्ड? योनाथन भी मेरे साथ नहीं है, अपने पिता के साथ में है जो मेरा पीछे पड़ा हुआ है, उसका क्या लॉर्ड? रोमियो का 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन सब के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। सॉल मेरे पीछे है, भलाई उत्पन्न होगा उनके लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रभु ये सब मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है मेरे खिलाफ? मेरे ऊपर आपका अभिषेक उतरा था। मैं अपने ताकत से वो शेर को नहीं मारा, अपने ताकत से गुलायत को नहीं मारा, मैं आपका अभिषेक मेरे ऊपर उतरा था। मैं बुलाया गया हूँ आपकी ओर से। और अगर मैं विश्वास से चलूंगा, यानी कि विश्वास से क्या हो रहा है? विश्वास का कर्ता। बहुत लोग का जिंदगी में, क्योंकि लोग विश्वास करना बंद कर दिए हैं, जैसा खत को स्याही से लिखा जाता है वैसा हृदय को क्या से लिखा जाता है? आत्मा से लिखा जाता है। क्योंकि वो पवित्र आत्मा को शोकित कर दिए हैं अविश्वास से, तो पवित्र आत्मा अब नहीं लिख पा रहा है उनका जिंदगी में। कहाँ तक लिखा हुआ है? तुम्हें तुम्हारे पाप से क्षमा हुए, वहां तक लिखा गया है। चैप्टर 1 फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, पहला चैप्टर पवित्र आत्मा लिखा, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, पाप क्षमा हुए। आत्मिक बालक, बाबू डोंट वरी, इट इज ओके।
क्षमा कर दिया गया। वो लोग का विश्वास वहीं तक है, प्रभु हम फिर से गिर गए, सॉरी, क्षमा। प्रभु हम फिर से गिर गए, सॉरी, क्षमा। चैप्टर 1 तक लिखा गया है। चैप्टर 2, चैप्टर 3 नहीं। अभी भी क्या प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं? प्रभु ऐसा क्यों? गिदोन, प्रभु अगर आप हम लोग से प्रेम करते तो ऐसा क्यों? ये हमसे प्रेम नहीं करती, वो हमसे प्रेम नहीं करता, ये मेरे बारे बुरा बोलता है, ये हमको चाहता नहीं है। अभी भी दिल खाली है, अभी भी दिल में कड़वाहट है। नहीं, लेकिन मैं विश्वासी हूँ। देखते हैं, बुक खोले, हाँ विश्वासी है। चैप्टर 1 तो लिखा गया, आत्मा काम किया था, है कर रहा है, नहीं किया था। अभी चैप्टर 1 में भी फिनिश्ड इन 2018। बुक अभी रिलीज नहीं किया जा सकता है, अभी तक खत्म नहीं हुआ स्टोरी। लेकिन क्या हो गया है? अरे ऑथर लिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं लिख रहा है? अरे प्रॉब्लम आ गया है, ये विश्वास में चल नहीं रहा है। जो विश्वास में चलेगा वही विश्वास में बढ़े, क्योंकि पवित्र आत्मा और भी ज्यादा वचन उसके अंदर लिखते जाएगा, लिखते जाएगा, लिखते जाएगा, लिखते जाएगा, लिखते जाएगा। एक और बाद में एक चैप्टर आएगा, संसार बीतता जा रहा है, संसार की वस्तुओं से प्रेम मत रखो, राइट? संसार बीतता जा रहा है, क्योंकि जो कुछ भी इस संसार में है, आंखों का लालसा, जीवन का घमंड, शरीर का लालसा, वो क्या है? सब बेकार है, सब खत्म हो रहा है। वो जब लिखा जाएगा, अचानक से सब्सक्रिप्शन कैंसिल, अचानक से अब उतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे यूट्यूब में, अब बस हमको अपना बस प्राण का शुद्धिकरण के लिए जाना है, मैसेज सुनना है और तब छोड़ देना है। वो चैप्टर कब लिखा जाएगा? जब ये व्यक्ति विश्वास करेगा, हाँ प्रभु ये संसार अच्छा नहीं, बुरा है मेरे लिए। एक और चैप्टर लिखना है, ज्योति अंधकार के साथ मेल नहीं रख सकता है। लेकिन जब तक लड़की बोलते जाएगी लेकिन वो कितना अच्छा है, याद करता है सुबह शाम, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, फूल लाता है, हर एक पिक्चर में कमेंट करता है जो हम मेहनत से फिल्टर डाल के डालते हैं। जब तक विश्वास नहीं करे, वो नहीं करे कि नहीं, परमेश्वर का वचन सच है। वचन, इसलिए पौलुस बोला हर एक मनुष्य झूठा लेकिन परमेश्वर सच्चा ठहरे। जब तक वो विश्वास नहीं करे तब तक आत्मा उसके हृदय में वो चीज़ लिख ही नहीं सकता है, और विश्वास में वो फंसा हुआ है। चैप्टर 1 तक ही 99% ऑफ द चर्च, विश्वासी कलीसिया जो विश्वास में आ गए हैं, सिर्फ चैप्टर 1 तक है। क्या? फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, प्रभु क्षमा कर दिया। इब्रानियों का 12वीं अध्याय, वर्स, एक मिनट, आई जस्ट फॉरगॉट दैट वर्स। इब्रानियों का, सॉरी, 13 का 15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात होठों का फल, स्तुति वाला फल, यहूदा का मतलब है स्तुति, प्रशंसा, यह है वो तीसरा फल, फ्रूट ऑफ प्रेज, फ्रूट ऑफ आवर लिप्स, हम लोग हमारे होठों का स्तुति रूपी बलिदान, उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। हर एक परिस्थिति में बाय फेथ वी विल प्रेज गॉड। जो विश्वास करता है वो जरूर उसके मुंह से स्तुति निकलेगा। भजन का 106 का 15, उसके मुंह से अविश्वास नहीं निकलेगा, विश्वास और प्रशंसा और स्तुति निकलेगा। आई एम नॉट जस्ट सेइंग बस गीत गाने का समय, नो नो नो, वेट, वर्स 12, नॉट 15, वर्स 12, सॉरी, वर्स 12। तब उन्होंने उसके वचनों को विश्वास किया, स्तुति गाने लगे। विश्वास का प्रत्युत्तर नतीजा क्या रहेगा? स्तुति। जिसके लाइफ में स्तुति बंद,
वो नहीं, हम मन में स्तुति करते हैं. That has to end. That really has to end. How will you like it if your wife says, हम दिल से आपसे प्रेम करते हैं लेकिन शारीरिक रूप से किसी और के घर में हमें. You like that? हाँ, इमेजिन अगर वो कल एक्सक्यूज देंगे, हम आज घर नहीं आ रहे हैं, हम अपना कोलीग के साथ हैं, हम यहीं रहेंगे. क्यों? अरे हम मन में तुम्हारे साथ हैं. You like it? दैट इज द हिपोक्रेसी ऑफ बिलीवर्स. जो लोग हम मन में स्तुति कर रहे हैं, होठों होठों का अंगीकार, प्रेज गॉड. नीति वचन का 18 का 20. मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है वो उससे वह तृप्त होता है. अगर हम अभिषेक से लगातार फ़ोन में लेट से रात में बात कर जाएंगे, हमको ना लगता है ना कि जेवियर भैया ना हमको नहीं चाहते हैं. हमको नहीं, पता नहीं, हमको बहुत दिन से मैसेज नहीं किया. हम उस दिन गुड मॉर्निंग भेजे थे, हमको रिप्लाई ही नहीं किया. अच्छा, सुन लिया. अगला दिन भी अगर हम वही बात करेंगे, या तो अगले बार जब मिलेंगे वही बात करेंगे, यही वाला डिस्कशन, क्या ये वाला ऐसा किस्म का डिस्कशन को बढ़ा रहे हैं, तब मेरा पेट में क्या भर जाएगा? कड़वाहट. जेवियर भैया के प्रति क्या भर जाएगा? कड़वाहट. और अभिषेक अगर हाँ में हाँ मिलाएगा, उसका पेट में भी क्या भर जाएगा? कड़वाहट. जिस चीज को हम लोग, जिस चीज के बारे में ज्यादा बात करेंगे, वो कहाँ पे जा रहा है? किसी का कान में तो जा ही रहा है. उसको उसको वही तो प्रॉब्लम है ना. पास्टर होने का एक नेगेटिव चीज, सुबह लोग बाथरूम नहीं जाते हैं, मेरा कान भरते हैं, तब हमको फ्लश करना पड़ता है. ये पास्टर ऐसा किया, वो ऐसा किया, ये अंकल वैसे हैं, ये ब्रदर वैसा है, ये सिस्टर ऐसी है. आई रियली फील लाइक आस्किंग, कॉन्स्टिपेटेड हो? ये बहुत दिन से, 2 हफ्ता 3 हफ्ता कॉन्स्टिपेटेड हो? बहुत समय से हम देख रहे हैं, उतना ही समय से तुम कॉन्स्टिपेटेड हो. यीशु मसीह तो वही बोले, जो मुंह के अंदर जाता है उससे अशुद्ध नहीं होता है. क्यों? 24 घंटा में निकल जाता है. लेकिन जो दिल के अंदर जाता है उससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अंदर में रह जाता है. जो मुंह से निकलता है वो इधर रह जाता है. इसीलिए मुंह से क्या निकलना चाहिए? स्तुति. यू ट्राई इमेजिन, बॉस से गाली खाए, हम शाम को वापस आए. दिस इज व्हाट पास्टर वुड टेल न्यू बिलीवर्स. जो लोग मतलब काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वो बोलते थे, यू हैव अ डिफ़िकल्ट जॉब, तुम जब वापस आते हो, गाली खाए हो, वॉट एवर, ठीक है, प्रभु के पास जाओ, बोलो कि प्रभु मुझे मदद कीजिए, हम और मेहनत करना मांगते हैं. वापस आते हो, आराम से अपना कॉफ़ी लो, चाय लो या गिटार लो, एंड 1 घंटा प्रेज एंड वर्शिप में बिताओ. 1 घंटा प्रेज एंड वर्शिप में बिताओ. क्या होगा? अचानक से यू विल फील फ्री, भर जाओगे. एंड जो बढ़ गए हैं, हम लोग को बोलते थे, ये तुम लोग वर्शिप टीम, शुरू करने के 3 घंटा पहले तुम लोग टंग्स में प्रेयर करना शुरू कर दो. वो तो रूल बना दिए, कुछ साल के बाद वो रूल बना दिए थे, वर्शिप टीम में वही लोग रहेंगे जो आत्मा में बपतिस्मा पाए हैं, बस. कैन यू इमेजिन? सी, प्रचार क्या करेगा? प्रचार दीवार खड़ा कर सकता है, बाउंड्रीज खड़ा कर सकता है. यरूशलेम के शहरपना को प्रचार खड़ा कर सकता है. स्टैंडर्ड, जो बाउंड्री है ना, ये है परमेश्वर का स्टैंडर्ड, ये है परमेश्वर का धार्मिकता, ये चाहते हैं परमेश्वर, ये है परमेश्वर का चरित्र. क्या हो गया? वॉल्स खड़ा हो गया है, प्रचार खड़ा कर दिया है. लेकिन फाटक, तुम्हारे फाटक क्या कहलाएंगे? स्तुति. योर गेट्स विल बी, योर वॉल्स विल बी कॉल्ड सैल्वेशन एंड योर गेट्स प्रेज.
उद्धार अनुग्रह से होता है, विश्वास से होता है। तो विश्वास और अनुग्रह का प्रचार किया जाएगा। चर्च में आ गया शहरपना। फाटक क्या है? प्रेज, प्रेज, स्तुति, प्रशंसा। एंड यू ट्राई दिस इन योर लाइफ। प्रचार सुन रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं अपना लाइफ में, क्या हो रहा है? फाटक, शहरपना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और तब फाइनली गेट को डाल दिए। वो गेट क्या है? अब अपना लाइफ में स्तुति प्रशंसा लगातार होते रहेगा। यूसुफ अपने मुंह से ये चुन लिया कि नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं कि मेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ और भी लोग के साथ होना चाहिए नहीं, वो ऐसा नहीं बोला। बोला जो हुआ तुम लोग बुरा के लिए सोचे, लेकिन परमेश्वर उसको बदल। लेकिन उसमें भी वो परमेश्वर का प्रशंसा किया कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मनुष्य का बुराई से भी विश्वासी का भलाई उत्पन्न करते हैं। लॉर्ड, ये व्यक्ति हमको धोखा दिया और लाइफ का इतना बुरा पॉइंट में आके मुझे छोड़ दिया है, अब क्या होगा मेरा? लॉर्ड, हम इतना उम्मीद रखे थे, इतना उम्मीद रखे थे लॉर्ड, इतना आशा, इतना पूरा व्यक्ति पे डाल दिए थे। यस लॉर्ड, मैंने गलत किया, यस लॉर्ड मैंने गलत किया। मैं आपसे ज़्यादा एक व्यक्ति पे भरोसा रखा, मैंने एक लड़की पे मैंने भरोसा रखा, एक लड़का पे मैंने भरोसा रखा, मैंने परिवार पे भरोसा रखा, मैंने समाज पे भरोसा, मैंने अपने बॉस पे भरोसा रखा। और लॉर्ड आज अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या करना है, क्या मेरा फ्यूचर रहेगा। लॉर्ड खत्म हो गया, लग रहा है सब कुछ बर्बाद हो गया है। बोलते हैं ना, डोंट, अंग्रेजी में कहावत है, इट्स नॉट रिटन इन द बाइबल, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब एक ही थैला में सब अंडा डालोगे, वो थैला गिरा नीति वचन में लिखा हुआ है कि अलग अलग किस्म का क्रॉप्स को रखो अपना खेत में। कोई कभी ये निकलेगा, कभी वो निकलेगा। अगर एक ही किस्म का क्रॉप रखोगे और अगर क्रॉप फेलियर हो गया, सब कुछ डूबेगा। लॉर्ड मैंने गलत किया, मैंने सारे अंडों को एक ही थैली में डाल दिया। मैंने अपना पूरा आशा, उम्मीद, आनंद, प्यार, खुशी, दुख, विश्वास, सब कुछ, प्रार्थना, सब कुछ को लॉर्ड एक ही चीज़ में डाल दिया। कंपनी में, जॉब में, बच्चों में, लवर में, फ्रेंड में, सब कुछ को लॉर्ड टूट गया है। परमेश्वर बोल रहा है ठीक है, अभी भी विश्वास से मेरा स्तुति करो कि लॉर्ड मेरा ज़िंदगी में शैतान जहाँ पे मुझे लाया है उस चीज़ से भी आप मेरा भलाई उत्पन्न करें। वही जगह जहाँ मैंने पाप किया, मैं विश्वास से अब मन फिरा रहा हूँ, वही जगह को आप मेरा सेवा का स्थान बनाइए, वही जगह को आप मेरा उन्नति का स्थान बनाइए, वही जगह को आप वो स्थान बनाइए जिससे आपको महिमा मिलेगा। कहाँ, किस जगह पे सारे चेले यीशु मसीह को त्याग के छोड़ के भाग गया? यरूशलेम, यरूशलेम। वो लोग वहीं गए थे फसा पर्व के लिए, वहीं पे छोड़ के भाग गया। एंड फाइनली कहाँ से उनका मिनिस्ट्री शुरू हुआ, कहाँ पे उनके ऊपर आत्मा उतरा, कहाँ पे उनके ऊपर सामर्थ्य उतरा? यरूशलेम। वहीं से यीशु मसीह बोले वहाँ से तुम लोग शुरू करोगे, वहीं से। यू कैन नॉट राइट ऑफ यरूशलेम, अरे नहीं यहाँ पे मेरा टेस्टमनी खराब होगी, हम दूसरा जगह से मिनिस्ट्री शुरू करेंगे। नहीं नहीं, वहीं से, वहीं से जहाँ पे पूरा पड़ती भूमि था, जहाँ पे सब लोग हम लोग के खिलाफ थे, वहीं पे शुरू होगा, वहीं पे शुरू होगा। You know how this church started through Pastor Vijay James? It honestly I feel कि उनके लिए सबसे डिफ़िकल्ट जगह चर्च को शुरू करना would have been जमशेदपुर. I even think उनके लिए झारग्राम would have been easier. वहाँ पे ऑलरेडी उनके लिए बना बनाया कॉन्ग्रीगेशन था, यहाँ पे उनके लिए काफ़ी ऑपोजिशन था, लेकिन यहीं पे परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया और शुरू किया। दैट इज़ हाउ गॉड वर्क्स ऑल द टाइम, दैट इज़ हाउ गॉड वर्क्स ऑल द टाइम। यहाँ पे उनके लिए बना बनाया कॉन्ग्रीगेशन नहीं था, यू नो, यहाँ पे काफ़ी ऑपोजिशन था, यहाँ पे काफ़ी बात लोग बोलेंगे, लोग विरोध करेंगे, लोग सवाल उठाएंगे, बट नहीं, दिस इज़ वेयर गॉड शोज हिम। दैट इज़ हाउ व्हेन, जब कोई बोलता है ना कि पवित्र आत्मा ने मुझसे ये कहा ये करने के लिए, एंड तब तुरंत मेरे मन में आता है इट इज़ एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू द बाइबल, डेफिनेटली पवित्र आत्मा बोला है।
डेफिनेटली पवित्र आत्मा बोला, क्योंकि बिल्कुल हम बाइबल का पैटर्न देखते हैं, वैसे ही हुआ, वैसे ही हुआ। दैट इज़ हाउ गॉड डज इट, दैट इज़ हाउ गॉड डज इट। नीति वचन का 4:23। सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक मन की रक्षा कर, दैट्स इट। सबसे अधिक मन का रक्षा करो। एट द एंड दैट्स व्हाट। सब कुछ कहाँ से निकलता है? मन से। जितना ज़्यादा हम लोग अपना बैंक अकाउंट को गार्ड करते हैं, उससे ज़्यादा मन। तुरंत प्रेम, तुरंत दुख, तुरंत ये सब चीज़ नहीं। मेन थिंग, गार्ड योर हार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स। ज़्यादा कोई पॉलिसी में होप नहीं डालना है, ज़्यादा कोई भी चीज़ में, कोई भी चीज़ के लिए खुश, ज़्यादा कोई भी चीज़, वहाँ पे जब गार्ड करना शुरू करेंगे तब परमेश्वर हृदय का खतना करेंगे, तब हम लोग का इमोशंस ठीक हो जाएगा। यानी कि पाप के लिए बुरा लगेगा, आत्मिक जय के लिए हम लोग उम्मीद रखेंगे, और आत्मिक जय जब मिलेगा तब एंजॉय करेंगे, तब एंजॉय करेंगे, तब एंजॉय करेंगे। ठीक है, लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम लोग आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड आप आइए प्रभु, हमें मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं लॉर्ड। हमारा हृदय काफ़ी बिगड़ गया है लॉर्ड, जन्मे थे पाप में लॉर्ड, ये आपका दया था कि हमने नया सिरे से जन्म पाया लॉर्ड। और अब प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, हमें मदद कीजिए। हम अपने हृदय में बहुत कुछ आने दे दिए हैं लॉर्ड, बहुत दरवाज़ा खोल दिए, मदद कीजिए बंद करने के लिए। और प्रभु आप हमारा हृदय का खतना कीजिए, ये आपका वादा है कि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे और तुम्हारे वंश का हृदय का खतना करेंगे, ताकि तुम परमेश्वर से सारे प्राण और मन से प्रेम कर पाओ। और प्रार्थना करते हैं कि आप करिए लॉर्ड, आप अपना वादा हमारे ज़िंदगी में पूरा कीजिए। हम अपना हृदय आपको देते हैं लॉर्ड। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।